जो आप सबने वर्किंग की है या जो आप सबने टेस्ट दिया था उसके रिजल्ट्स क्या आपको मिले हैं या क्या आपके रिजल्ट्स थे। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे 232 शो कर रहे हैं, लेकिन ये कि अभी कुछ टाइम पहले 2 स्टूडेंट्स आई थिंक सो और थे जिन्होंने यहाँ पे अपना ऐड किया हुआ था, ठीक है, जिन्होंने टेस्ट दोबारा से अपना दिया हुआ था कि भाई शायद हमें ज़्यादा नंबर और मिल जाए। अब ये 234 हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, 400 स्टूडेंट्स में से 234 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके हमें रिस्पॉन्स आए हैं जो हमने टेस्ट दिया था उनके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब इसका सीन सिनेरियो मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास था इस तरह का फॉर्म, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना था, अपनी जीमेल देनी थी। जीमेल कौन सी देनी थी, जो जीमेल आपकी रिज़ल्ट शीट के अंदर ऐड है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे आपकी रिज़ल्ट शीट भी ओपन करते हैं, जैसे कि ये आप सबकी रिज़ल्ट शीट आ गई और इसमें आप सबकी जीमेल्स भी ऐड होंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपका रिकॉर्ड शीट में होगी, मैं रिकॉर्ड शीट निकालता हूँ, उसके अंदर ये आपकी ऐड हो गई। अच्छा जी, हम आ जाते हैं यहाँ पे और ये आप सबके रिकॉर्ड शीट यहाँ पे आ गई, स्टूडेंट्स डाटा, ठीक है। और ये आप सबकी जीमेल्स है जो कि हमारे पास एडिट है, ठीक है। ये सारी की सारी मेल्स मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई थी, जो टोटल मेरे पास मेल्स थी या जिनकी वैलिड मेल्स मेरे पास आई हैं उनकी मैंने यहाँ पे मेल्स लिखी हुई हैं। उनको मैंने स्पेसिफिकली फिर मेल के ऊपर आगे रिस्पॉन्सेज गया हुआ कि भाई ये आपने टेस्ट दिया हुआ था, उसके ये आगे पॉइंट्स थे। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले नंबर पे आपने अपनी जीमेल कर दी, ओके, हमारी जो जीमेल थी वहाँ पे ऐड, भैया हमने करनी थी जीमेल यहाँ पे भी ऐड। फिर उसके बाद आपको बोला गया था भाई आप अपना व्हाट्सएप नंबर वो वाला दो जो आपका ग्रुप में ऐड है और साथ अपना नाम बताओ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे 12, ठीक है, और 12वें नंबर पे ये जो भी बंदा है s@gmail.com इसने लिखा और अपना नाम भी s लिखा हुआ, ठीक है। तो इस बिहाफ पे इसको 0 पॉइंट्स हमने दिया हुआ, ठीक है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं। अगर और हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे 13वें नंबर पे। अच्छा, इसके अलावा भी काफ़ी स्टूडेंट्स थे ऐसे जिन्होंने ये चीज़ की हुई थी। अच्छा, अब हुआ क्या है, हमने क्वेश्चंस तो दिए थे, 5 थे एमसीक्यूज, उनके आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिलने थे, बाकी हमने खुद वेरीफाई करने थे। लेट्स सपोज आप सबके जो रिस्पॉन्स आए हुए नीचे ये आप सबकी जीमेल्स हैं जिन पे रिस्पॉन्सेज आए हुए और आप सबके नंबर भी आगे 100 है, 95, 97, 95, 92, 95, मतलब ये ठीक ठीक नंबर है जो कि इन्होंने दिए होंगे। अच्छा, अब ये जो भी भाई थे किसी का 1 नंबर भी था यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, जिनको अभी तक उनकी शीट में रिजल्ट अपडेटेड नहीं मिले हैं वो थोड़ा सा वेट करें, अभी उनकी दोबारा से रीचेकिंग में वैसे उसको बोला कि भाई करके मुझे बताओ 234 स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट दिया हुआ है, एक दफ़ा दोबारा से रीचेकिंग करो कि क्या सबके रिजल्ट शीट में अपडेट किए हुए हैं। अभी आप सबको रिजल्ट दोबारा से मिल जाएंगे, शीट्स में अपडेट हुए होंगे। लड़का सुबह 10 बजे से बैठ के आप सबके टेस्ट ही चेक कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस क्या थे ताकि आप सबको आइडिया हो जाए। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाता हूँ, किसी एक स्टूडेंट का मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई कोई एक पकड़ लेते हैं। अच्छा, जैसे ये बंदा है जिसने 100 में से 100 पॉइंट्स लिए हुए, ठीक है। फ़ाहद नाम है इसका, फ़ाहद अली अब्बास, और ये उसका नंबर है, 100 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स है। पहले नंबर पे 5 एमसीक्यूज़ थे जिनका आपको जो है करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट आप जब करोगे तो उसको ऑटोमेटिकली आपको पॉइंट्स आपके अपडेट हो जाने थे। इसका सबसे पहले क्वेश्चन का था गूगल टिकटॉक डिस्कवर एंड गूगल ट्रेंड्स, इसका ये आंसर था। फिर इसके बाद था बेस्ट हुक लेंथ फॉर 60 सेकेंड वीडियो इज़ 0 to 30 सेकेंड्स तक, 0 to 3 सेकेंड्स तक की हमारी यहाँ पे ये लेंथ थी। ज़्यादातर लोगों ने 6 to 8 सेकेंड्स वाली ये सिलेक्ट की जो कि रॉन्ग आंसर था। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया कि भाई सेफेस्ट वे कौन सा है शॉर्ट फॉर्म कॉपीराइट फुटेजेस को यूज़ करने का। हमने लेस देन 5 सेकेंड्स के क्लिप्स यूज़ करने होते हैं। वो लोग जिन्होंने क्लासेस ली थी उनको पता था कि मोहसिन भाई ने हमें ये चीज़ें बताई थी, अगर हमने कंटेंट यूज़ करना है तो हम लेस देन 5 सेकंड्स के क्लिप्स को यूज़ करते हैं, उनको मर्ज करके आगे यूज़ कर सकते हैं, उसमें हमें कॉपीराइट की प्रॉब्लम नहीं आती। फिर इसके बाद हाई आरपीएम देने वाली निशेज़ में हमारे पास थी फाइनेंस, टेक और कन्वर्जेशन टाइप के कंटेंट्स थे। फिर इसके बाद हमारे पास था कि भाई हम किस तरह से एक सिंगल वीडियो से मल्टीपल अर्निंग रिसोर्सेज बना। अच्छा, अब यहाँ पे था कि टू इंक्रीज अर्निंग फ्रॉम अ सिंगल वीडियो विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मल्टीपल रेवेन्यू मेथड टुगेदर। अच्छा, यूज़ मल्टीपल रेवेन्यू मेथड टुगेदर, हमने यहाँ पे मल्टीपल रेवेन्यू मेथड्स टुगेदर यूज़ करने होते हैं कि भाई एक वीडियो से हमने मल्टीपल वेज में अर्निंग करनी, इसका ये करेक्ट आंसर था। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया
कि ड्रॉप आपने जो भी क्लासेस ली हैं 5, 6, 8, 9, 7th क्लास आपकी अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, वो क्लास आपको मैंने क्यों नहीं दी है? अगर आपका ये टेस्ट और वो चीज़ें दोनों इकट्ठी आपको मिल जाती तो फिर क्या होना था, फिर कोई काम नहीं था होना, ठीक है। इस वजह से अब मैंने वो चीज़ यहाँ पे अभी तक अपडेट ही नहीं की। इसने क्या किया, वो बिल्कुल एक तरतीब के साथ ये क्लास नंबर 6 के, 5 के, 6 के, 7 के सारे उसने नोट्स बना के यहाँ पे ऐड किया हुआ, ठीक है। अच्छा, अभी ये लोड कर रहा है, जैसे ये लोड हो जाता है विजिबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसने अपने सारे के सारे नोट्स यहाँ पे हमें कन्वे किए हुए हैं, जिसको हमने आगे वेरीफाई करना, ठीक है। अच्छा, अब ये नोट्स हो गए। फिर इसके बाद आ गया कि भाई आपको हमने एक टास्क दिया, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की वीडियो बना के दिखाएं, जिसमें था PDD इन जेल, जो भी था ये हमारा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग, और उसकी ये वीडियो थी हमारे पास जो कि इन्होंने ये बना के दी है, ठीक है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या किया, वो उन्होंने न्यूज़ की वीडियो उठा के लगाई हो। जब मैंने बताया हुआ कि भाई डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में आपने वीडियो बनानी है, तो फिर न्यूज़ की वीडियो उठा के लगाने का मकसद ही क्या बनता है? उन्होंने, इस बंदे ने फ्रेम भी बड़ा एक्यूरेट रखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद इसने बड़े अच्छे से सारे विजुअल्स को भी एक्सप्रेस किया हुआ, इस बेस पे इसको भी 10 के 10 पॉइंट्स मिले। फिर इसके बाद था यूजिंग फेक इंगेजमेंट बोर्ड इज अगेंस्ट कह लो, वायलेटेड कह लो, इलीगल कह लो, ये 3 टाइप के जिनके, या फॉरबिडन कह लो, ये 4 टाइप के जिनके आंसर्स थे, हमने वो करेक्ट किया। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो भी वर्क फ्लो था उसके अकॉर्डिंग इसने इसको रॉन्ग किया, क्योंकि हमने मैनुअल इनकी चेकिंग करनी थी, ठीक है। इसको लगा कि ऑटोबॉट की तरह हमने इसको भी करना है। अच्छा इसके भी 5 पॉइंट इसको मिले। फिर इसके बाद नीचे आ जाते हैं, रिकमेंडेड एक्सपेक्ट रेशियो फॉर टिकटॉक वीडियोज इन 9/16। ये ऑलमोस्ट सभी ने क्वेश्चन का ठीक आंसर किया। और फिर नीचे हम आ जाते हैं कि भाईजान आप जो वो स्क्रिप्ट यहाँ पे दो मॉर्गन फ्रीमैन लाइफ के ऊपर। अच्छा, इस बंदे ने स्क्रिप्ट बड़े एक अच्छे तरीके से टाइटल दिया, फिर स्क्रिप्ट इसने की। अब ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, छापा मारा हुआ भाई, वो गए हैं चैट जीपीटी पे स्क्रिप्ट निकलवाई है, नहीं देखा बी रोल है उसके अंदर एडिट में, वो भी यहाँ पे डालना शुरू हो गया, नहीं देखा कि भाई उसमें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है। मैंने जब खाली ये बोला है कि भाई स्क्रिप्ट दो, तो बस स्क्रिप्ट दो, वो कॉपी पेस्ट करके, हाँ भाई बस ठीक है, हमने टॉपिक चेंज किया कॉपी करके, उस बेस पे आप सबके जिन्होंने ये चीज़ की थी उनके पॉइंट्स कट हुए थे, ठीक है। फिर इसके बाद वर्क स्ट्रैटेजी इस बंदे ने अपनी वो भी शेयर की थी, 10 में से 10 पॉइंट्स इसको इसके भी मिले हुए हैं। फिर इसके बाद नीचे आ जाते हैं कि कौन सा म्यूज़िक है जो कि लाइसेंस म्यूज़िक शुड बी कंसीडर फॉर टिकटॉक वीडियोस। अब वो था टिकटॉक लाइब्रेरी लाइसेंस म्यूज़िक, जैसे कि इसने लिखा हुआ टिकटॉक लाइब्रेरी ऑफिशियल लाइसेंस म्यूज़िक हम यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, इसको 5 पॉइंट्स मिले हुए, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आ जाते हैं हाउ टू ट्रेन योर होम पेज, जो कि हमने प्रीवियस Q&A जो हमारी क्लास हुई थी या Q&A सेशन हुआ था उसमें इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था, उसका इसने आंसर किया, 5 पॉइंट इसके मिल गए। फिर इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया कि पोस्ट रेगुलरली बिल्ड ट्रस्ट एंड डैश विद द ऑडियंस, लॉयल्टी कह लो, इंगेजमेंट कह लो, जिनके इस तरह के आंसर्स थे उनको हमने पॉइंट्स दिए हैं। लॉयल्टी, इंगेजमेंट ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी में या एक ही तरह की चीज़ हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी ऑडियंस को इंगेज करना या लॉयल करना, तो वो ये इसका आंसर ठीक था, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये था कि भाई आपने जो प्रीवियसली क्लासेस में सीखा है, अच्छा फर्स्ट 4 क्लासेस में मैंने यहाँ पे पूछा हुआ था, मैंने साथ मेंशन भी किया हुआ था फर्स्ट 4 क्लासेस। अब 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में जो सीखा था वो आगे लिख दिया। उनको क्या किया था, हमने 3 पॉइंट्स दिए थे इस बेस पे कि उन्होंने भाई इस चीज़ का आंसर किया है, लेकिन यह कि वो रेलिवेंट टू द टॉपिक नहीं था। अब इसने बड़े अच्छे तरीके से, मैंने साथ बोला था कि आंसर इन 4 सेपरेट पैराग्राफ्स, पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4 इसने चारों के चारों बना के भेजे हुए, ठीक है। अब आप सबको आइडिया हो गया होगा कि भाई टेस्ट का फॉर्मेट क्या था। फिर इसके बाद क्या था, हमने रिलीज स्कोर करना था, उस बंदे की हमने मेल सेलेक्ट करनी थी। लेट्स सपोज इसकी मेल सेलेक्ट है, सेंड मेल के बटन पे क्लिक करना था, उसके रिजल्ट उसको मेल पे आ जाने थे। और ये 234 स्टूडेंट्स के हमने ये रिजल्ट्स कन्वे कर दिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस लिंक को हमने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। अब इनकेस कोई स्पेसिफिक पर्सन इस तरह से करने की भी कोशिश करता है तो वो लिंक को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं आप सबके रिजल्ट शीट्स के ऊपर, जो कि ये आपकी शीट है ठीक है। ये जल्दी अपडेट हो जाएगी। फिलहाल कुछ स्टूडेंट्स के अपडेट होंगे, टोटल पॉइंट्स अभी आप सबके अपडेट होने वाले हैं, ये अपडेट होंगे। फिर इसके बाद आप सबको न्यू ग्रुप्स के अंदर जो प्री इनरोल्ड हुए वो तो जाएंगे। अब देखें ये बंदा प्री इनरोल्ड पहले से था और 95 पॉइंट इसने और ले लिए, 120 पॉइंट इसके पहले से थे, 95 पॉइंट और लिए, ये तो आगे भी प्री इनरोल हो गया नेक्स्ट क्लास के लिए भी। तो ये चीज़ें हैं, जब आप डेली बेसिस पे क्लासेस लेते हो, चीज़ों को समझते हो, तो भैया आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, किस तरह से करना है। मैंने ग्रुप के अंदर भी चीज़ हाईलाइट की थी कि भाई क्वेश्चन सारे वो होंगे जिन्होंने क्लासेस ली हैं, उनको पता होगा कि भाई इनका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी। अच्छा, अब यहाँ पे हम कोई ऐसा स्टूडेंट भी निकाल लेते हैं जो कि
जिसके हम कहते हैं कि भाई पॉइंट्स ही कम है। लेट्स सपोज हम आ जाते हैं किसी एक ऐसे स्टूडेंट पर, समरी पे आ गए। यहाँ पे हमारे पास है इस बंदे के 28 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा नहीं, इसके ये और आ गया, हम इसको निकालते हैं साइड पे और इसकी जगह पे कोई और निकाल लेते हैं। अच्छा जैसे कि ये है, इसके 0 पॉइंट्स है। अब 0 पॉइंट्स नहीं, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, इसको पॉइंट्स ठीक मिले हमें। ये आई थिंक सो इंटरनेट की वजह से इस तरह से कर रहा है। हमारे पास ये आ गया, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास इस तरह से क्यों नहीं ओपन करने दे रहा यहाँ पे। मतलब इस टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे आइडिया होना शुरू हो गया कि भाई ज़्यादातर लोगों ने ठीक ठाक पॉइंट्स ही लिए हुए थे। अभी ज़्यादातर जो है ना, जो बाद में जिन्होंने रिप्लाई क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, मतलब मैंने ग्रुप में बोला था कि भाई 24 घंटे का टाइम है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या किया था, वो इंस्टेंट बैठ गए हैं कि भाई चलो हम जो है वो काम करके साइड पे होते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। जिन्होंने एज अ फॉर्मेलिटी लिया था वो फिर उन्हीं जो है वो मामलात में रहे हैं, ठीक है। तो उनको आगे पॉइंट्स भी उसी तरह के मिले। बाकी ये देखिए सारे स्टूडेंट्स जो आगे आ रहे हैं 90 है अच्छे, मतलब ठीक ठाक पॉइंट्स उन्होंने लिए हुए, 70, 75, 80, 85, ठीक है। जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स थे, जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ये देखिए 30 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसने गलतियाँ क्या की हुई हैं, ये तैयब है, इसका जो भी नंबर ये लिखा हुआ है। अब एक चीज़ और, जिनका ये नंबर गलत होगा उनको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। एक स्टूडेंट था, सलीम नाम था उसका, लेकिन उसका नंबर उसने वो दिया हुआ था जो कि एडिड ही नहीं था। सलीम हमारे ग्रुप में एक शो हो रहा था, जो नंबर जिस नंबर के थ्रू उसने क्वेश्चन का आंसर किया हुआ था वो नंबर हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं आ रहा था। उस बेस पे उसको 0 पॉइंट्स मिले हैं। एक ये स्टूडेंट था, मैंने उनकी पिक्चर ली हुई थी, मैं अभी ग्रुप में भेजने वाला था। मैं कहा चलो पहले मीटिंग करते हैं और मीटिंग में ही इनको ये सारी चीज़ें समझाते हैं। किधर गया, ये रहा। अच्छा, अब इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने अपनी तरफ से जो है वो ये टेस्ट दिए हैं। मैं सबसे पहले नंबर पे एक मेल थी हमारे पास यहाँ पे, अजान करके उसका नाम है, मेल का नाम है, और उसने अपना नाम जो है वो लिखा ही नहीं हुआ, उसको 0 पॉइंट्स मिले, ना नाम लिखा हुआ ना नंबर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद सुफियान हैदर एक है, उसने क्या किया हुआ है, अपना नाम नंबर लिखा हुआ लेकिन वो नंबर हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं। फिर उसके बाद सिंपल एक एस लिखा हुआ है, उसका भी डाटा हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है, ठीक है। तो ये कि जिनका डाटा हमारे रिकॉर्ड्स में, उनकी शीट्स अभी दोबारा से रीचेक होकर अपडेट हो जाएंगे। अभी देखें, इसका ये भी गलत आंसर है। इसने क्या लिखा हुआ कि भाईजान अगर हमने टिकटॉक के लिए ट्रेंडिंग जो वो टॉपिक्स चेकआउट करने हैं जो मैंने क्लास में बताई था, इसके अकॉर्डिंग वो नहीं है। इसके मुताबिक है कि भाई यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाओ या गूगल सर्च कंसोल पे जाओ, ठीक है। इसका आंसर था गूगल ट्रेंड्स और टिकटॉक डिस्कवर। अब हुक किसने देखे वो भी गलत आंसर किया हुआ है। यूज़ फिल्टर एंड ट्रांजेक्शन ये भी गलत किया हुआ है। फिर इसके बाद ये इसने ठीक आंसर दिया हुआ है, ये भी इसने ठीक आंसर दिया हुआ है। कोई इसने नोट्स नहीं ड्रॉप किया हुआ है, कोई इसने डॉक्यूमेंट्री की वीडियो नहीं ड्रॉप की हुई। फिर इसके बाद इसने जो है ये तो ऑलरेडी स्पैम या फेक स्पैम दोनों एक ही चीज़ होती है। इसका अगेंस्ट लिख सकता था ये, ठीक है, या फोरबिडन लिख सकता था, जो मैंने बताया थे ये भी, मतलब बाकी फिर भी इसको इसके पॉइंट्स मिले हैं, 5 पॉइंट्स हमने इसको फिर भी दे दिए थे, ठीक है। फिर इसके बाद 9/16 फ्रेम होना चाहिए, इसके 5 पॉइंट इसको मिले हैं। अब इसको 5 पॉइंट्स हमने क्यों दिए हमें, जो इसने ये स्क्रिप्ट दी हुई है इसमें इसने जो है एक्स्ट्रा मवाद ऐड किया हुआ था, जिस वजह से हमने इसको 5 पॉइंट दिया फॉर स्ट्रगलिंग। अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये चीज़ इसने की। फिर इसके बाद नीचे आ जाते हैं, शेयर द नोट ऑफ योर वर्क, कोई नोट नहीं है। फिर इसके बाद इसका आंसर ही नहीं है। फिर इसके बाद हाउ टू ट्रेन बाय स्क्रॉलिंग एंड वॉच रिलेटेड टू दी कंटेंट, ठीक है। कंटेंट आंसर इसने दिया, लेकिन वो कहते हैं कि बराए नाम बस ठीक है आंसर दे दे। लेकिन जो चीज़ मैंने बताई थी कि हाँ भाई होम पेज कैसे ट्रेन करना है, हमारी कल क्लास हुई थी उसमें 15 मिनट मैं इस चीज़ के ऊपर बोला हूँ। तो वो एक मकसद के लिए बोला था, जिन्होंने समझी थी की थी उनको पॉइंट्स मिले थे। फिर इसके बाद ये आ गया इसका आंसर, ठीक है, जिसमें था कि भाई इंगेजमेंट ठीक आंसर, और लास्ट में भी इसका कोई आंसर, इसने कोई जवाब नहीं दिया हुआ, ठीक है, कि भाई आपने फर्स्ट 4 क्लासेस में क्या सीखा। मतलब ये वो चीज़ें थी जो कि हैंड टू हैंड थी, आपके नंबर बनते थे लेकिन स्टूडेंट्स ने किया ही नहीं था, ठीक है। तो ये गलतियाँ आप सब ने की थी, वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। जिन्होंने ये गलतियाँ की थी उनको आइडिया हो गया होगा, बाकी जिन्होंने ठीक काम किया होगा उनको भी आइडिया हो गया होगा। फर्दर ये है कि अभी आप सबके दोबारा से जो रिज़ल्ट्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे और साथ ही साथ आप सबको जो ये डी ग्रुप वाले हैं सॉरी, उनको सी ग्रुप में मूव किया जाएगा। और 7 डेज़ की वर्किंग के बाद, 7 डेज़ की आपकी वर्क परफॉर्मेंस के बाद सी ग्रुप वालों को स्पेशली मेरी तरफ से गिफ्ट एक मिलेगा, जो कि ये समझ लो कि आपकी वर्किंग में बड़ा ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। बाकी जो जो इम्प्रूव करते जाएंगे वो फिर आगे मूव ऑन करते जाएंगे, ठीक है। हर
पर्सन जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मूव ऑन होगा उसके लिए स्पेशल गिफ्ट हमने किया। और डी ग्रुप वालों को मैंने निशीज दी थी। फिर इसके बाद ई ग्रुप वाले आए, उनको मैंने एसिड्स दे देने अपने, जो जिनके ऊपर राइट नाउ मैं काम करवा रहा हूँ, ठीक है, वो कंटेंट जिनके ऊपर मैंने अभी जो वो रिसेंटली वर्किंग्स करवाना शुरू की हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होना है कि जो आगे बी ग्रुप में जाएगा उनको मैं ऑडियंस दे दूंगा, मे बी मैं 2 लाख ऑडियंस पूरे ग्रुप को दे दूँ, 3 लाख ऑडियंस दे दूँ कि भाई ये लो यूज़ करो रिपोस्टिंग के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे जैसे फर्दर ए ग्रुप वाले आएंगे, ए ग्रुप में वो बंदे आ जाएंगे जिन्होंने अच्छे स्कोर्स लिए होंगे, ठीक है, टॉप ऑफ द लाइन होंगे, वो मेरी टीम का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स जो होंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी मेरी तरफ से, उनके लिए मैं स्पेसिफिक 2 बंदे हायर कर दूंगा जो उनको ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें करके दिया करेंगे। कोई नीश ट्रेंडिंग आ रही वो दिया करेंगे, और 100 मामलात हैं वो उनको सॉल्व करके दिया करेंगे। जो ई ग्रुप वाले हैं वो बस फिर मक्खियाँ मच्छर मारे, ठीक है, उनको अपनी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे सारी चीज़ें आइडिया होना शुरू हो जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, और हमें जो है वो उसी तरह का आगे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जिस तरह का हमने काम किया हुआ, ठीक है। तो ये थी आप सबकी जो भी टेस्ट की रिपोर्ट्स थी। बाकी अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मुझे पहले अब क्वेश्चंस को देख लेने दें कि हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर किन टॉपिक्स के ऊपर होती हैं, क्योंकि रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होने, अच्छा अब यहाँ पे हमारी 2 चीज़ें रहती थी। एक है मोटिवेशनल कंटेंट के ऊपर वीडियो हमारी रहती थी। बेसिकली मेरी कल बर्थडे थी, इस वजह से मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर उसके बाद हमारी एक क्लास रहती थी क्लास 7, वो रिकॉर्ड नहीं मैं कर पाया, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा टाइम नहीं निकला। आज मैं बैठूंगा, ये दोनों चीज़ें मैं रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह ये जल्दी ही आपको क्लासेस जो दोनों की दोनों मिल जाएंगी। फिर इसके बाद है कि बाकी हम जो है अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे, ठीक है। हमारा स्केड्यूल था, यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। बाकी क्लासेस तो हमारे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही हो रही। हमारे बस क्या चीज़ मिस हुई है, क्लास नंबर 7th, ठीक है, क्लास नंबर 7th हमारी टोटली एआई के ऊपर है। वो मैंने खुद ही आपको बना के देनी, वो मैंने किसी के सपोर्ट नहीं करनी है। और यहाँ पे भी जो ये क्लास रहती थी मोटिवेशनल और प्रीमियम की, ये 2 टॉपिक्स भी मैं खुद ही करके दूंगा, ताकि इन दोनों टॉपिक्स की अच्छे से आपको क्लियरेंस हो जाए और मेरी नॉलेज के थ्रू आपको आइडिया हो। मैं पहले था कि भाई ये दोनों टॉपिक्स मेरे आगे एडिटर्स या जो है कॉपीराइटेड कंटेंट वाले एडिटर्स या ओरिजिनल एडिटर्स हैं वो करके दें, लेकिन मैं कह नहीं यार, ये जो मेरे समझाने का तरीका वो उनका नहीं होगा, ठीक है। आज हमारी थी 11 तारीख, 11 तारीख भी ख़त्म होने वाली है और हमारी टॉपिक नंबर इसके ऊपर Q&A सेशन था, अर्न इन अ मल्टीपल वे फ्रॉम अ सिंगल वीडियो। बाकी खैर हमारी रिपोर्ट्स जो थी वो आप सबको मैंने बता दी हैं। आगे आप सबकी वर्किंग का मैं पैटर्न आप सबको बता देता हूँ। अब आप समझ ले कि लर्निंग फेज से आगे आना शुरू हो गए हैं। मुझे इस टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिविटी नज़र आई है। मतलब अगर स्पोर्ट नंबर पर भी कोई स्टूडेंट कह रहा था ना कि मेरे नंबर नहीं अपडेट हुए हैं, मैंने 80 पॉइंट्स लिए हैं, मेरे 90 पॉइंट्स थे, मेरे इतने पॉइंट्स थे, मतलब हर स्टूडेंट ने ऑलमोस्ट ठीक ठाक पॉइंट्स लिए हैं और परफॉर्मेंस मुझे अच्छी दी है। बस सिवाय कुछ स्टूडेंट्स के जिन्होंने लापरवाहियाँ की थी, ठीक है। बाकी एक उनको आइडिया हो गया होगा कि भाई अब हमने कोई लापरवाही नहीं करनी इस चीज़ को लेके। अच्छा, अब यहाँ पे जो होगा गिफ्ट होगा, जो नेक्स्ट ग्रुप में जा रहे हैं उनके लिए मैं 2 गिफ्ट्स उनको मैं दे सकता हूँ। एक गिफ्ट उनके लिए होगा कि उनको मैं अपने एसिड्स दूंगा, जो मैं एआई कंटेंट के ऊपर काम करवा रहा हूँ वो इनको मैं भेजूंगा। और सेकेंडली इनको मैं कोई 6-1 लाख ऑडियंस दूंगा मोटिवेशनल कंटेंट की, जिसको वो रीपोस्टिंग के लिए यूज़ करके अपने अकाउंट्स को ग्रो कर सकते हैं। ये दो बेनिफिट्स होंगे ग्रुप सी वालों के लिए। अब जैसे जैसे बाकी स्टूडेंट्स पीछे से मूव ऑन होकर नेक्स्ट क्लासेस में आते जाएंगे, वो फिर ये कि इस गिफ्ट के हकदार होते जाएंगे। तो ये एक अब आप सब परफॉर्मेंस देंगे। मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता उतना कर रहा हूँ। अब अपनी हिम्मत आपने करनी है, साथ साथ मेहनत साथ साथ करनी है, क्योंकि मैं जितना इजी इस चीज़ को लेके चलना चाह रहा हूँ मैं उतना इजी कर रहा हूँ आप सबके लिए। बाकी आप सब ने मुझे मेहनत खुद से करके दिखानी है। और इस टेस्ट में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नज़र आई हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे वो ई ग्रुप से निकल के डी में आए थे पहले बोनस टेस्ट के बाद, अब दोबारा से जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं। वहाँ पे नियरली थोड़े स्टूडेंट्स रह जाने और बाकी सारे डी ग्रुप में आ गए, और डी ग्रुप से आगे हम सी ग्रुप में लेके चले जाएंगे, क्योंकि अब डी ग्रुप में रश लगना शुरू हो गया, ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, तो मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर कन्वर्सेशन जो हमारी होती है, जो इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन भी होती है वो भी समटाइम मिस होना शुरू हो जाती है। जब ये हम इनको छांट देंगे आगे नेक्स्ट ग्रुप के अंदर, तो फिर ये कि आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई अब हम जो है वो आगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलेंगे। और हमारी यहाँ पे इस ग्रुप में जो भी होगी, जितनी भी कन्वर्सेशन होगी वो एक अच्छे टॉपिक्स के ऊपर होंगी या किसी लेवल की नॉलेज होगी, जिसमें मैं खुद, मतलब जैसे डी ग्रुप वालों को आइडिया होगा, ज़्यादातर मैं खुद ही उनके ग्रुप में सारी चीज़ों को चेकआउट कर रहा होता हूँ।
अब ये चीज़ सी ग्रुप वालों के साथ होनी है, डी ग्रुप वालों के साथ भी होगी, लेकिन एक जैसे जैसे आप खुद को इम्प्रूव करते जाएंगे, मैंने आप सबकी परफॉर्मेंस को देख के आगे मूव ऑन करना है, और साथ आप सबके रिकॉर्ड्स भी सेव होते रहने हैं। अबू बकर बेसिकली स्पेशली इसी चीज़ के लिए मैंने रखा हुआ है, वो आप सबकी ग्रुप में वर्किंग्स को देखे, जो फजूल आप कन्वर्सेशन करते हो वो हर एक चैट का, हर एक कन्वर्सेशन का रिकॉर्ड अपने पास रख रहा है। ठीक है, और आप सबकी इसी रिपोर्ट के बिहाफ पे आगे जो है, जब एट द एंड आपने मेरी टीम में आना है, तो उस चीज़ को चेकआउट किया जाएगा कि इस बंदे ने ज़्यादातर कन्वर्सेशन जो की है वो कितनी की है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आपने जब से आपने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है और तब से लेके ग्रुप ए तक आपने 1000 मैसेजेस किए हैं, और 1000 मैसेजेस में से हम कहते हैं कि भाई आपके 600 मैसेजेस फजूल थे और 400 मैसेजेस आपके इस तरह से थे जो वर्किंग के रिलेटेड थी, फिर हम आपको स्किप करेंगे, आपको मैं टीम में नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, तो ये एक नॉलेज शेयर किया करें, इस तरह का इन्वायरमेंट बना रहेगा तो फ़ायदे में रह जाएंगे। ताकि अब देखें ना, आपके सामने सारी चीज़ें, आपके ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिजल्ट्स लेना शुरू कर दिए हैं, अकाउंट्स मोनेटाइज करना शुरू कर दिए हैं। अब भी जब मैं व्हाट्सएप को चेक कर रहा था स्पोर्ट नंबर पे, तो उसकी मैंने अब लड़के की पोस्ट भी शेयर की है, उसने बोला मोहसिन भाई मेरे एक और अकाउंट के ऊपर मैंने जो है वो विद इन सम डेज $700 बना ले, मुझे अब दोबारा से एक जो है वो रिवॉर्ड भेजें। ठीक है, इन सब के रिवॉर्ड्स मैंने बनाने के लिए अब बेसिकली इनको हम शील्ड्स देंगे। ठीक है, अब वो अवार्ड शील्ड्स होती हैं जो शीशे की होंगी, इनको हम भेजेंगे इनके एड्रेसेस पे कि भाई ये आप सब ने जो वर्किंग्स की है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, एक तो हम आपको फिजिकली इस तरह से दे रहे हैं, और उसके साथ में भी मैं अपनी तरफ से कोई और गिफ्ट भी दे दूं, और साथ ही साथ उनकी हमारे सोशल मीडिया के ऊपर प्रॉपर एक वॉल्स भी लगेंगे कि भाई ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सक्सेस ली हैं। और वो मतलब अब ज़रूरी नहीं कि बस वही स्टूडेंट हो, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप सब भी मुझे एक दिन इसी तरह से मैसेज करके बोले मोहसिन भाई मैंने ये रिजल्ट्स लिए हैं, मैं अब इस चीज़ का हकदार हूँ, मुझे जो है आप इस चीज़ में इन्वॉल्व करें। ठीक है, तो ये कि इंशाल्लाह सारे स्टूडेंट्स से मुझे उम्मीद है, ये नहीं मैं कह रहा कि ई ग्रुप वाले जो है वो उनका दिमाग नहीं काम करता, दिमाग सबके बड़े काम करते हैं, लेकिन उल्टी चीज़ों में कुछ लोग अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उस चीज़ को छोड़ के आप काम की तरफ आओ ना, तो बड़े अच्छे आप रिजल्ट्स लेना शुरू कर दो। खैर, अब हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। वन बाय वन मैं क्वेश्चंस लूँगा सबसे पहले। अच्छा, आज मैं क्वेश्चंस लूँगा लास्ट से। ठीक है, आज हम फर्स्ट से क्वेश्चन ही लेंगे क्योंकि लास्ट वाले फिर सम टाइम बंदे रह जाते हैं। लास्ट में हमारे पास है मोहम्मद बिलाल, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। तो सर आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी मैं आवाज़ आ रही है, थोड़ा क्वेश्चन लगी हूँ करिएगा। जी जी, अभी ज्वाइन की है मैंने क्लास, डायरेक्ट पिक कर लिया आपने मुझे। सर एक तो ये कि मेरी जो शीट थी उसमें जो लास्ट था ना सेशन पूरा, मतलब उसमें 45 पॉइंट थे, फिर बोनस पॉइंट मेरे 20 जो है ना एंटर किए हुए हैं आपने, लेकिन आगे उनको अपडेट नहीं किया, वही 45 लिखे हुए हैं। वो आपके रिकॉर्ड्स और अपडेट हो जाएंगे, टोटल आपके पॉइंट्स अब अपडेट होने हैं ना, मैं आपको शीट दिखाता हूँ, आई थिंक सो अभी जो है आप सबके टोटल पॉइंट्स नहीं अपडेट हुए हैं सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये देखें, ये टेस्ट 2 के 143 पॉइंट्स आ गए, ये हमारे वो सारे हो जाएंगे। मसला अभी देखें ना, टोटल पॉइंट्स वाला सेक्शन अभी बिल्कुल खाली है। ठीक है, जब ये अपडेट हो जाएगा आपको आपके टोटल पॉइंट्स का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, मसला नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करें, आप सबकी अभी शीट्स जो है वो कुछ टाइम में अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक हो गया। और दूसरा ओके ओके। क्वेश्चन सर मेरा था वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड। वैसे तो सर आपने बहुत अच्छी क्लासेस दी हैं, बहुत जबरदस्त था, मैंने उस पर ट्राई भी किया और आपको सैंपल भी भेजा, बहुत अच्छा था बना मुझसे। बाकी सर आपने जिस तरह वो लास्ट टाइम अपने चैनल के ऊपर वीडियोस बनाई थी ना, लॉन्ग वीडियोस, अभी जैसे पॉडकास्ट का तो आपने बता दिया, इसी तरह लग्जरी लाइफ स्टाइल है, या इसके अलावा कोई इन्फ्लुएंसर के ऊपर मतलब हमें चैनल दिए गए हैं कि उनके ऊपर आपने काम करना है, हम्म। तो उनकी वीडियोस, अब 20 मिनट की वीडियो है, अब उसमें से हमने 10 क्लिप्स निकालने हैं, तो उसकी एडिटिंग हम किस तरह करेंगे सर? उसका जो है नाम मुझे नहीं मिला कोई। उसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज आपने कोई एक 20 मिनट की वीडियो उठाई है, आप पहले उस पूरी वीडियो को देखोगे, उसमें देखोगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अकॉर्डिंग टू द कन्वर्सेशन, कहाँ पे इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन जो है वो हुई है। अब आपने इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन देख ली कि हाँ 5 मिनट से लेके जी 6 मिनट वाला जो टॉपिक है इसमें कोई इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई है, फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट देखा 11 मिनट से 12 मिनट तक का जो टॉपिक है जिसके ऊपर बात हो रही है वो इंटरेस्टिंग है। इस तरह से आप फिर उसमें से क्लिप्स नोट डाउन करने के बाद वो क्लिप्स आप कैपकट में लेके आओगे, टाइमलाइन पे सिर्फ आपने वही क्लिप्स रखने हैं और उनकी आपने एडिटिंग करनी है पॉडकास्ट की। ठीक है, बेसिकली अभी हम पॉडकास्ट वाले कंटेंट की तरफ आए नहीं है, प्रीमियम कंटेंट की एडिटिंग हमारा ये टॉपिक कवर होना है। तो इसकी एडिटिंग जब मतलब आज रात ही इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करके दूंगा, सुबह तक आपको ये क्लास मिलेगी, आप जब इसको देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इसमें से क्लिप्स किस तरह से निकालनी है। ठीक है, ठीक हो गया। अभी सर मैंने, मेरे पास एक मोनेटाइज चैनल है जिसके ऊपर मैंने स्टार्ट किया है। वो एक चैनल है, मतलब वो इस उसमें ना जितने भी ये स्ट्रीमर्स हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इनके ऊपर वो उसने बनाई होती हैं, उनके फैक्ट्स और उनके रिलेटेड जितने भी जो है ना वो कुछ चल रहे होते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स,
तो वो अब पार्ट्स में होती है। अब उसके 10 पार्ट्स हैं, अब मैंने हर एक पार्ट को अपलोड तो करना है। हम्म। अब मैंने उसके 4 पार्ट अपलोड किए हैं, 5वां पार्ट जो है ना अनओरिजिनल एरर आ गया, उसमें इशू आ गया। अभी उसकी फिर मैंने जो है ना अपील नहीं की, और टीम अभी इतनी ज्यादा बिजी है इस टेस्ट के इशू में, इस वजह से मैंने वो क्यूरी जो है ना मैसेज मैं एक कन्वे चीज़ नहीं किया। हाईलाइट करूंगा यहाँ पे। मुझे ना एक आज कुछ क्वेश्चंस आए थे स्पॉट नंबर पे, हमने ये वीडियो लगाई थी, हमें नॉट एलिजिबल फॉर फॉर फीड आया है। अब शायद एक लड़के का जी नाम अली रजा था, क्या था, अब मिस्टेक क्या कर रहे हैं आप सब। सैंपल्स के तौर पे मैंने वीडियो जो अप्रूव की थी फेस रिएक्शन वाली, आप सब एक ही फेस रिएक्शन और एक ही वीडियो का फेस रिएक्शन सभी लगाना शुरू हो गए, 400 स्टूडेंट्स। वही वही लड़की वाला जो मैंने क्लास के जी अंदर लगा के दिखाया था, जिन्होंने वो किया है, उनकी कुछ वीडियोस के ऊपर उनको फिर नॉट एलिजिबल आना शुरू हो गया। आप देखो उस क्रिएटर की कुछ 7500 वीडियोस हैं, इसके अलावा मैंने इतने क्रिएटर दिए हैं, आप अपने थ्रू उनमें से निकालो फेस रिएक्शन वाले अगर करना है तो उसमें से आप थोड़े बहुत चेंजेस बिल्कुल। करके आगे यूज़ करो, आपको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। वही बात आ गई ना कि लकीर के फ़कीर ना बन जाया करे, थोड़ा सा ना इस चीज़ को देखा करें कि मैं अगर ये चीज़ कर रहा हूँ तो मेरे ग्रुप के बाकी लोगों ने भी ये चीज़ देखी है, बाकी स्टूडेंट्स ने ये चीज़ देखी हुई है, तो मुझे इस पर कोई प्रॉब्लम फेस बिल्कुल। करना पड़ सकती है, तो मैं अपने तौर पर इसमें कोई वैल्यूज़ लेके आऊँ, ठीक है। बिल्कुल सर। अच्छा, बाकी सर लाइव इंसेंटिव के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। दो जो है ना मैंने लाइव इसके इंसेंटिव ज्वाइन की कर मैं ली है। अपडेट देता हूँ, अभी फिलहाल इस टॉपिक को क्लोज ही रहने दें, मैं ग्रुप के अंदर आपको ये अपडेट दूंगा जो आगे सीन होने वाला है इसके ऊपर, ठीक है। इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। ठीक है। ओके ओके अच्छा, जी, सही हो ओके गया। जी। चले ठीक है ठीक है। सर, ओके ओके। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, बिलाल से ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं मैंने उन्हीं के क्वेश्चन लेने, जिन्होंने दोबारा से हैंड रेज डाउन करके रेज किया ना, उनके मैंने नहीं क्वेश्चंस लेने हैं, ठीक है। ये मैंने पिछली मीटिंग में बताया हुआ था। जो बंदे बिलाल से ऊपर ऊपर हैं वही अब जो है वो हमारी गिनती में आएंगे, बाकी जो है वो फारिग है। अच्छा आमिर, आप बताएं क्या क्वेश्चन आपका, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट मैंने आपको भेजी, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। जी जी आमिर, क्वेश्चन सर करिएगा। आज 9 क्लास के बाद सर मेरी बारी आई है सर क्वेश्चन की। मैं इसीलिए लास्ट से आज शुरू किया, मैं कि यार बड़े बंदे हैं जो लास्ट पे रह जाते हैं उनकी बारी नहीं आती, तो आज हम लास्ट से शुरू करेंगे। आज आपकी देखें जी दूसरे नंबर पे बारी आ गई है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे एक तो सर क्वेश्चन सर दो चीज़ों से रिलेटेड है, इसी जो सर ये टेस्ट से रिलेटेड है सर। एक सर जी जी। ऐसा है कि अभी जो मेरा टेस्ट हुआ है उसमें सर मेरे 95 मार्क्स आए, जी जी। और इससे जो पहले सर मैंने जो टेस्ट दिया था तो उसमें मेरे सर 35 पॉइंट थे उसमें। जी जी। लेकिन वो 13.5 सर इस मिस्टेक के ऊपर थे कि जो मुझे जो टास्क का क्वेश्चन मिला था वो मुझे रिटर्न फॉर्म में मिला था, और मुझे कहा गया था कि इसकी वीडियो बना के दो। तो सर मैंने क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक जो भी चीज़ थी सर वो लाइव रिकॉर्डिंग करके एक एक चीज़ सर दिखा के कि यार मैंने ये डिवाइस ली है, ये वीपीएन सेटअप की है, ये सेटिंग की है, लाइव इंसेंटिव के लिए ये था, गेम इंसेंटिव के लिए ये था, ये क्राइटेरिया था, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने 4 क्लासेस में सारी जो पढ़ी हुई थी। हम्म। तो सर वो जैसे मैंने सबमिट किया था तो एट द एंड मुझे रिजल्ट मिला कि वो 35 पॉइंट पे। मैंने उस कोर्ट को मैसेज किया कि सर ये तो मेरे तो सारे आंसर एक्यूरेट हैं, तो मुझे फिर ये क्यों। उन्होंने कहा मैं कि आपको सर आप बताता हूँ। रिटर्न करो। तो मैंने कहा अच्छा, सर अगर मुझे तो जो पहले जो 4 क्लासेस थी सर उसमें रिटर्न का कंसेप्ट इतना था ही नहीं। मैं आपको वो बताता हूँ, यहाँ पे मैं जी बता देता हूँ आपको जो पॉइंट्स मिले थे। अगर आपने प्रीवियस जो हमारी क्लासेस थी वो ली हो, तो मैंने साथ वो जो भी क्वेश्चंस थे उनमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ था कि आप इसको फर्दर एक्सप्लेन करें। मैं अगर इस क्वेश्चन को निकालता हूँ, ठीक है। व्हाट डू यू लर्न इन क्लास 1, ये आपको उस क्वेश्चन में किया गया था सबसे पहले नंबर पे। क्लास 1 के बिल्कुल। नोट्स शेयर करें, ये था। आपने अगर नोट्स शेयर किए थे तो आपको इसके पॉइंट्स मिले थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन था डिवाइस रेडी की है आपने, अगर वो वीडियो बना के भेजी थी, मे बी आपने वो भेजी है, इस वजह से आपको उस चीज़ के भी नंबर मिले। फिर इसके बाद थर्ड पे था कि भाई व्हाट डू यू लर्न इन क्लास 1, कि आपने क्लास 1 में क्या सीखा, ये आपसे क्वेश्चन किया गया बिल्कुल। था। ये आप रिटर्न फॉर्म में दे देते, वॉइस में कर देते, वीडियो में बोल के बता देते, लेकिन आपने वो चीज़ बतानी थी कि मैंने क्लास 1 में क्या सीखा। फिर सेम ऐसी यही चीज़ क्लास 2 में भी थी, आपने नोट्स भेजने थे, एसेसन बाय किया नहीं किया। फिर इसके बाद अकाउंट क्रिएट किया तो पिक्चर भेज दें, इनके पॉइंट्स थे। फिर लास्ट पे था कि भाई आपने अगर कुछ सीखा है क्लास 2 से, आपके अकॉर्डिंग जो भी नॉलेज आपको आई है आप हमें वो बताओ, ताकि हमें आइडिया होगा कि आपने क्या क्लास 2 के अंदर सीखा। वो वॉइस में जिस तरह से भी पॉसिबल था आप उसका आंसर करते। सेम एस टी ये चीज़ फिर क्लास 3 में भी थी कि आपने कंटेंट रिसर्च की है, टीम को चेक करवा लिया, अप्रूव हुए हैं कंटेंट्स लिंक, ठीक है। इसके पॉइंट्स थे। क्लास 3 के नोट्स भेज दें। फिर व्हाट डू यू लर्न इन क्लास 3, ये आपके पास क्वेश्चन था, आपने मे भी सारी वीडियोज ही बना के भेजी होंगी। बाकी आपने जो रिटर्न फॉर्म वाले आपको बोले थे वो मे भी शायद आपने ना की हो या आपकी नज़र में ना हो, तो इस वजह से ये चीज़ आपकी जी रह गई होगी। मैंने उनको कोर्ट पे यही बोला कि सर मुझे ये सर आपने जो जो क्वेश्चन बोले हैं सर ये A to Z आंसर मैंने सर लाइव रिकॉर्डिंग में करके
डिवाइस सेटअप से लेके अकाउंट क्रिएशन, जो जो अकाउंट बनाए हैं सब, वो सारी ए टू जेड चीजें मैंने वीडियो एडिटिंग रिकॉर्डिंग वाले जाके सर नंबर पे उनको भेजे सेंड थे की। आपने? जी सर, वो एडिटिंग वाले नंबर पे, तो उधर से सर चले मुझे आप मैसेज उस आया कि आपने आप एक काम करें, आप उस सर चीज़ की टेंशन ना लें। आपका मुझे नाम आप बता दीजिएगा, ठीक है? मैं फिर आमिर जो जैद है, था मेरा नाम। आमिर, ठीक हो गया, आमिर नाम है। आपने अभी ये मैसेज डिलीवर कर देना मेरी, ठीक है? ये बात मोहसिन भाई तक पहुंचाइएगा, मैं खुद री-वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है? मे भी जी उन्होंने सर। वीडियोस देखी हों। आपने अगर वीडियोस में ये बोला हुआ था कि भाई मैंने ये अपनी डिवाइस सेटअप की है, मैंने क्लास 1 में ये सीखा था, ठीक है? अगर वीडियो में भी सर बताया हुआ था, मैंने तो सर फिर उस जो हुँ, एक सेपरेट सर मैंने डिवाइस लिया हुआ है, और उसमें ये आपने जो क्लास 1 से लेके ये सर असल में सर मैं आपको इस क्लास में एनरोलमेंट से पहले मैंने सर आपका महीना डेट जो है वो आपकी यूट्यूब पे सारी वीडियोस देखी हैं। उनको देख के सर मैंने अकाउंट बनाए हुए थे, वो मेरे पास मेरे पर्सनल मोबाइल में थे, और उसको देख के सर मैंने फिर ये उनमें मुझे रिजल्ट मिल गया था मेरे सर विद इन 2 वीक सर, जो व्यूज वाला चलें एक क्राइटेरिया था वो काम सारा करें ना, पूरा हो मेरी तो सुने, मेरी तो सुने, मसला नहीं है। मेरे तक ये आपका क्वेश्चन आ गया या आपका मैसेज आ गया, मैं इस चीज़ को री-वेरीफाई कर लूँगा। एडिटिंग वाले नंबर पे आपने दोबारा से मैसेज करके साथ बोल देना मेरे भी मोहसिन भाई से बात हुई है, ये उनको वेरीफाई करवा दें। मैं खुद वेरीफाई कर गया। दूँगा, मसला नहीं है। अगर आपके पॉइंट्स अभी देखें ना, टोटल पॉइंट्स अभी तक नहीं दिए गए और ना ही ग्रुप्स में आगे फर्दर ट्रांसफ़र किया गया। इस टेस्ट के बाद ट्रांसफ़र ही होना, तो आपके टोटल पॉइंट उसी बिहाफ़ पे हम चेकआउट करके आपको फर्दर ट्रांसफ़र कर देंगे, मसला ही नहीं है, ठीक है? बिल्कुल सर, वो सर यही ग्रुप वाला इश्यू था, बाकी तो सर वो अभी मुझे जो मेरे मार्क्स हैं वो तो अभी सारे अपडेट हो गए हैं, लेकिन मैं डन सर हो वो गया, जब वो प्रीवियस वाला वो भी बता रहा हो हूँ सर, जाएगा, वो भी हो मेरा जो जाएगा है उसका। ग्रुप जो है बिल्कुल मैं किसी ग्रुप में भी ऐड नहीं है, बिल्कुल सर समझे के बाहर। कोई मसला नहीं है, वो अभी हो जाएगा। अभी हमने ग्रुप में ही इस मीटिंग के बाद ट्रांसफ़र करना है, तो इंशाल्लाह आपको जो भी आपका ग्रुप बनता हुआ आपके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसी ग्रुप में आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर, थैंक ओके यू जी, सो मच, थैंक मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अदील हुसैन, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आप ग्रुप डी वाले तो नहीं है अदील, जी जी सर। जो कह रहे थे मेरे पॉइंट्स नहीं अपडेट हुए हैं? सर मैंने देखा नहीं, राइट साइड भी एक लाइन है सेकंड टेस्ट वाली, हाँ जी, वो जिसमें देखनी थी 93 ना। मार्क्स है। सॉरी हाँ तो सर, बस सॉरी मैंने वही देखा तो नहीं। बात है सारी। हाँ जी, क्वेश्चन हाँ करिएगा। सर। सर वो मैंने ना लाइव इंस्टेंटेबल ये काम कर रहा था अपना आपके मामू के साथ, तो उन्होंने बोला कि मैंने 2 स्टेप ईमेल यार ये मेरे वेरिफिकेशन से लगा क्वेश्चंस के। नहीं करने, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं करने, अच्छा। ये उन्हीं से क्वेश्चंस करने हैं ये वाले, ठीक है? जी मुझसे सर। क्लास चलो के बस रिलेटेड कोई सर यही क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन था। करिए। चलो ठीक होगा, ये आप उनको क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिएगा, वो आपको लाजमी इसका रिप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी आर खान, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। सलामकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा तो जो है ना ये इशू था, पहले मैंने आपको बताया था एक मीटिंग में कि मतलब मेरा कि इशू चल रहा है, हमारे यहाँ एक फौतगी हुई थी, आपने बोला कि आप मेरे हाँ जी, हाँ रेफरेंस जी, पर मुझे आओ मुझे मुझे। आपका मैसेज मिला था, मुझे आपका मैसेज मिल गया था। खैर मसला नहीं है, आप इजी हो जाएं। आपका जो भी नाम है, रिकॉर्ड है, आप वो बता दीजिएगा एडिटिंग वाले नंबर पे। आपको हम जो है इस बेस पे रिलीफ दे देंगे, क्योंकि जो ये मसला आपका बना हुआ है, ठीक है, इसको लेके, ठीक है? मसला नहीं है। ठीक है सर, वो ओके हो गया, जब ये क्लियर हो जाए, अगर वहाँ पर पॉइंट वगैरह मिल जाए, ठीक है मसला माशाल्लाह। नहीं अभी है। जो है ना वो 95 जो है ना वो पॉइंट अभी इस टेस्ट में मैंने लिए, बाकी जो है ना वो माशाल्लाह, रेक्टिफाई चाहिए और। कोई मसला नहीं। अगर आपने 95 पॉइंट्स लिए हैं तो आपकी फर्दर वर्किंग को चेकआउट किया जाएगा ग्रुप्स में, या वैसे जो आपने परफॉर्मेंसेस लिए तो उस बिहाफ पे आपको फर्दर पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स मुझे अभी व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, मेरे ये अकाउंट मोनेटाइज हुआ, क्योंकि मुझे अब ज़्यादातर जो इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, डिलीवर टू सर मोहसिन, ये खुरम भाई हैं, इनका अकाउंट मोनेटाइज हुआ है, फिर इससे पहले इन्होंने अर्निंग की थी। मतलब इनको हमने फर्दर 5 पॉइंट्स बोनस पॉइंट उनके लिए हैं जो कि रिजल्ट्स ले रहे हैं, और साथ वो हाईलाइट कर रहे हैं कि हमने ये रिजल्ट्स लिए हों, ठीक है? इस बेस पे भी आपको बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, जो आप रिजल्ट्स ले रहे हो और वो आप रिजल्ट शेयर कर रहे हो, ठीक है? और साथ अपना वर्क फ्लो साथ भेज रहे हो, ताकि हम आगे सभी स्टूडेंट्स तक आपका वो मैसेज कन्वे करें कि आपने ये काम किया हुआ था और इस तरह से आपने ये रिजल्ट्स लिए थे, ताकि उनकी हेल्प हो सके। आप उनकी हेल्प कर रहे हो, हम आपको उसके पॉइंट्स दे रहे हैं, ताकि दोनों पार्टीज़ को दोनों तरफ से बेनिफिट्स हो। जो रिजल्ट शेयर कर रहा है उसको भी बेनिफिट हो, और बाकी स्टूडेंट्स को भी उसके थ्रू जो है कुछ ना कुछ सीखने को मिले। खैर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अदील, क्या दानियाल, सॉरी, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी दानियाल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? जी यस वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। जी जी, क्वेश्चन अच्छा सर, करिएगा। मुझे एक नीश रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो वेल्डिंग की जो नीश है वो उसकी वो ओवर सेचुरेटेड है या सही है, इस पे काम किया जा सकता है?
वेल्डिंग की निश पे शायद आपने वो मेरा अकाउंट देखा होगा, उसको मैं लाइव इंसेंटिव के ऊपर अब चलवा रहा हूँ। क्यों चलवा रहा हूँ? क्योंकि उस पे आरपीएम ही बड़ा लो आता है। नो डाउट इसकी रीच मेरे पास बड़ी अच्छी थी, 100 मिलियन तक रीच थी, लेकिन उस रीच का मैंने क्या करना जब पैसे इतने थोड़े भरने। तो फिर मैं उसको लेके आ गया इस चीज़ के ऊपर, लाइव इंसेंटिव के ऊपर। वो ये है कि 3-4 दिन में 1000, 1200-1500 डॉलर बना के देता है। 4 मंथ में प्रोग्राम आते हैं, 3-4 हज़ार डॉलर वो सीधे कर देता है। तो ये चीज़ आप अगर इस तरह की निश की तरफ जाना ना, तो फिर बेहतर यह है कि आप लाइव इंसेंटिव पे आ जाओ, अगर ऑडियंस है, बड़े अकाउंट है कोई तो। अगर जीरो से शुरू करना है तो फिर इसके अलावा कोई निश और पकड़ें, ठीक है? क्लियर हो गया? ओके ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उमर शेख। क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करेगा जी उमर शेख। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, वालेकुम सर अस्सलाम। मेरे दो तीन क्वेश्चंस थे आपसे। पहला तो जी ये जी, कि मेरे टोटल पॉइंट्स 193 बन रहे हैं, तो ये इनफ है ग्रुप सी के लिए? 193 पॉइंट्स बन रहे हैं, हाँ आप बिल्कुल ग्रुप 3 में अच्छा, अब आपके फर्स्ट ग्रुप में 100 पॉइंट्स थे तो आप ग्रुप बी में आ गए। अब 100 से अबाव आपके पॉइंट्स हैं तो आप ऑलरेडी जो है वो ग्रुप सी के अंदर इनरोल कर चुके हैं। आपके अगर इससे ज़्यादा आते तो फिर आप ग्रुप बी के लिए प्री इनरोल हो जाओगे, ठीक है? अभी तो एक 193 है, तो इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। दूसरा सर ये कि लर्निंग तो मेरी अच्छी चल रही है। प्रॉब्लम मुझे असल में मैं कंटेंट क्रिएशन में बिल्कुल नहीं हूँ, मतलब देखा बहुत है, बनाया कभी नहीं है, तो सिरे से हम्म मुझे स्टार्ट लेना पड़ रहा है। थोड़ा सा मैं हम्म हिचकिचा रहा हूँ इस चीज़ को लेके कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। अभी मैंने 2 अकाउंट वार्म अप पे लगा दिए हैं, हम्म मैं ऑर्गेनिकली उनको लाइक कमेंट कर रहा हूँ टिकटॉक वीडियो अपनी निश के अंदर। बस वो थोड़ी हम्म। सी मोटिवेशन आपसे थोड़ी ये चाहिए मैं थी आपको कि कोई। बताता हूँ, मैं आपको जी बताता हूँ। अच्छा, अब जब हम कंटेंट क्रिएशन की तरफ आते हैं, बेसिकली होता क्या है, मैं पहले वो चीज़ बताता हूँ। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, एल्गोरिथम की भी उनको समझ आ जाएगी, अकाउंट्स कैसे हमने मैनेज करने उसकी भी आ जाएगी। मार खाएंगे तो वो कंटेंट क्रिएशन में मार खाएंगे। अगर आपकी कंटेंट क्रिएशन अच्छी है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, आप उस प्लेटफॉर्म से अच्छे पैसे निकालोगे। और आप कहो कि मुझे कंटेंट क्रिएशन एक दिन में आ जाए, तो ये चीज़ हमें एक दिन में नहीं आती। हमें इस चीज़ के ऊपर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ती है, कुछ ना कुछ न्यू सीखना पड़ता है। अब मुझे नियरली हो गया है इस फील्ड में, ऑनलाइन फील्ड में या कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में 7 साल मुझे हो चुके हैं। और अब मुझे जो है इन चीज़ों का आइडिया हो जाता है। कंटेंट को देख के मुझे पता चल जाता है कि भाई ये कंटेंट जो बना हुआ है ये किस तरह से बना हुआ है, किस टूल से बना हुआ है, और हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। अगर हम बनाते हैं तो इसमें हमें क्या क्या जो है आगे फर्दर मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं, कहाँ पे वॉलेशंस आ सकती हैं। तो बेहतर हल ये है कि आप इसके ऊपर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस किया करें। जो मैंने क्लासेस में बताया वो काम करें, साथ अपने थ्रू कुछ ना कुछ जो है वो ट्राई करने की कोशिश किया करें। टिकटॉक पे आप अक्सर देख रहे होते हैं लोगों की वीडियोस वायरल जा रही होती हैं। अब राइट नाउ एक वीडियो है या एक कंटेंट की टाइप कह लो या एक न्यूज़ कह लो, काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही हो। एक ऑर्क फिश होती है, वो वेल की एक एग्जांपल है। उसने वो रिसेंटली वो एक इंसिडेंट हुआ, वो उस लेडी को जो है वो उसने काटा और उसकी डेथ हो गई, ठीक है? इसके ऊपर रिसेंटली बड़ी ही न्यूज़ चल रही हैं। तो इजी सीन है, आपको मैंने वो रैंडम डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वाला कंटेंट बताया इसलिए था कि कोई इस तरह की जब चीज़ आए रैंडम डॉक्यूमेंट्री में, उसको पकड़ो कि भाई ये ऑर्क वेल ने किस तरह से इसको जो है वो बाइट की है तो उसकी डेथ हुई है, ठीक है? मतलब उसकी स्टोरी लाइन जो मैंने रिसेंटली सुनी थी वो ये थी कि भाई वो 5 साल से इस तरह से ये ट्रेनिंग्स दे रही थी वेल्स को, और ये एट द एंड ये सीन हुआ। क्या हुआ था कि उसको जो है वो जो भी वो ऑर्क फिश थी या मछली थी उसको ब्लड की स्मेल आई थी और फिर उसने उसके ऊपर हमला कर दिया, ठीक है? तो ये राइट नो 1-2 दिन से बड़ी वायरल चल रही है। आपने बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब इस तरह से ट्रेंड्स को चेक किया करें कि किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। एक वीडियो या एक चीज़ बार बार अगर आपके पास आ रही है तो इसका मतलब है कि वो ट्रेंडिंग में है, ठीक है? आप लोगों के कंटेंट्स को देखते हैं, उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ना देखा करें, साथ ये चेकआउट किया करें कि इसने इस बंदे ने इस वीडियो को बनाया है, इसमें इसकी स्टार्टिंग जो थी वो अच्छी स्टार्टिंग थी, हुक की स्टार्टिंग थी कि नहीं, हुक इसकी क्या थी जिस वजह से इसकी इतनी वीडियो वायरल हुई है, या ट्रेंड के बिहाफ पे वायरल हुई थी, या कोई ऐसी चीज़ इसने की हो वीडियो में। जब आप लोगों के कंटेंट को ऑब्जर्व कर, अब मैंने क्या करना होता है ज़्यादातर, तो मैं जो है सोशल मीडिया ऐसे यूज़ नहीं करता, रील्स वगैरह में नहीं देखता। मैंने अगर देखना भी है ना तो मैंने अपने टिकटॉक का अकाउंट ओपन करना, मैंने सारा उसमें वो
सारा पोर्टफोलियो इस तरह का बनाया हुआ कि मेरे पास नया से नया कंटेंट ही आना है। अगर कोई नया कंटेंट मुझे नज़र आया, मैंने सबसे पहले उसको फॉलो कर लेना है, ठीक है, और फिर उसकी वीडियोस पे जाना कि हाँ इसकी अगर ये वीडियो वायरल है तो इसके अलावा भी कोई वीडियोस वायरल है, स्टोरी लाइन कैसी है, सारी चीज़ें चेक कर ली, हाँ ये अकाउंट वायरल है। फिर मैंने देखना कि इस तरह के अगर मुझे फॉर यू फीड पे फर्दर अकाउंट्स आते हैं तो क्या कॉम्पिटिटर्स के अकाउंट्स भी अच्छे वायरल चल रहे हैं। अगर उनके अकाउंट्स भी अच्छे वायरल चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो निश राइट नाउ ट्रेंडिंग में, हम उस पर काम कर सकते हैं। एआई कंटेंट के अंदर आपको वो सारी निशेस फिलहाल के लिए तो मैं कन्वे कर दूंगा, 6-7 टॉपिक्स होंगे जो कि रिसेंटली वायरल चल रहे हैं, ठीक है, और अच्छे पैसे भी दे रहे ठीक हैं। है। बाकी आपने अपनी रिसर्च के थ्रू आउट करना है, रिसर्च किया करें, साथ इम्प्लीमेंटेशंस किया करें। जब आप रिसर्च कर लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, चीज़ें जहन से निकलना शुरू हो जाती है, बेस नहीं बनती फिर, ठीक है। तो ये डेली बेसिस पे करने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो एडिटिंग है चाहे वो रिसर्च, डेली बेसिस पे किया करें। जितना आप इसको डेली बेसिस पे समझेंगे, सीखेंगे, करेंगे, उतने ही आप फ़ायदे में रहेंगे। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अर्निंग्स की हुई हैं, उनका भी यही सीन होता है। उनको पता है कि भाई हमने डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई चीज़ निकालनी है, उसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, क्योंकि वो चीज़ जो हम निकाल रहे हैं डेली बेसिस पे, मैक्सिमम चांसेस है कि वो कंपटीशन में नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अब आप एक ठीक चीज़ है। डेली बेसिस पे सर्च कर रहे हो, तो ये आप डेली बेसिस पे रिसर्च किया करें। अब मेरा एक स्टूडेंट है, जफ़र नाम है उसका, मैंने उसका इंटरव्यू भी लिया हुआ था। वो बंदा अभी टॉप ऑफ द लाइन चल रहा, पर मंथ 8,000 10,000 8,000 10,000 डॉलर वो निकाल रहा है, ठीक है। सारा कंटेंट उसने फेसबुक से लिया हुआ, ठीक है। बात ये नहीं कि फेसबुक पे हमें अच्छा कंटेंट मिलता, बात ये कि उसकी रिसर्च है, डेली बेसिस पे रिसर्च करता है। किसी एक प्लेटफॉर्म को उसने पकड़ा हुआ है। आप लेट्स सपोज यूट्यूब पे जाते हो, आपने पॉडकास्ट की कैटेगरी पकड़ी हुई है, पॉडकास्ट में आप देखते हो न्यू पॉडकास्टर कौन से हैं, ऐसे कौन से पॉडकास्टर हैं जो टिकटॉक पे नहीं है, ऐसे कौन से पॉडकास्टर हैं जिनकी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो रही है, मिस्टीरियस कन्वर्सेशन होती है। आप उस तरह की पॉडकास्टर्स को उठाते हो, उनके फिर कंटेंट को आगे यूज़ करना शुरू हो जाते हो, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन मस्ट है, जो चीज़ आपने निकाली इंप्लीमेंट नहीं करोगे उसका फ़ायदा नहीं होगा, तो ये आपने काम करने, ठीक है। सर थैंक यू सो मच। आखिरी क्वेश्चन आपसे, जी कोई जी। हमारे पास ऐसा टूल है टिकटॉक के अंदर या बेशक टिकटॉक से बाहर जो हमें कंटेंट गैप के बारे में बता दे कि यार ये गैप है टिकटॉक के ऊपर, इसमें हम देख सकते हैं। कंटेंट गैप, अच्छा मैं बताता हूँ। अब जैसे हमारे पास यूट्यूब पे सॉफ्टवेयर्स हैं, वेबसाइट्स बनी हुई हैं, ब्लेंडर है, इस तरह से कुछ और है वेबसाइट्स, वो हमें बता देते हैं कि भाई ये फला जो अकाउंट है इसने इतनी अर्निंग की हुई है और इसने इतने इसका जो कंटेंट है वो इतना वायरल हुआ हुआ, ठीक है। हमारे पास यूट्यूब के सॉरी टिकटॉक के लिए भी कुछ एक्सटेंशंस हैं, लेकिन अभी राइट ना उनकी उतनी परफॉर्मेंस या उस तरह की वो वर्किंग नहीं कर रहे हैं कि वो हमें वो एक्यूरेट रिजल्ट्स दें हर अकाउंट के। लेट्स सपोज मैंने पिछले दिनों एक चीज़ टेस्ट आउट की थी इसी चीज़ के ऊपर। मेरा एक अकाउंट था, उसके ऊपर 5-6 लाख फॉलोइंग थी। मैंने अपने अकाउंट की चेक की थी, जब मैंने अपने अकाउंट के अंदर से रीचेक की है तो वो मुझे 19 मिलियन बता रहे हैं, और जब उस वेबसाइट से जाके चेक किए तो मुझे 10 मिलियन से भी कम बता रहे हैं, ठीक है। इसकी ऑब्जर्वेशन या कंटेंट गैप चेक करने का तरीकाकार ये होता है कि हम उसी कंटेंट के रिलेटेड फर्दर फॉर यू फीड के ऊपर, टिकटॉक की फॉर यू फीड के ऊपर चेक करते हैं कि क्या ये कंटेंट जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है उसको फर्दर लोग भी यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपने कोई एक अकाउंट निकाल लिया, वो डार्क मोटिवेशन टाइप के ऊपर है। अच्छा मैं ये चीज़ ना आपको ऐसे तो नहीं समझ आएगी, मैं आपको ना अभी जिनके पास मोबाइल है वो मोबाइल अपना ओपन करें, मैं समझाता हूँ। अच्छा, आपने लेट्स सपोज मोबाइल अपना ओपन किया हुआ है और आप कोई एक वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद आपने उस क्रिएटर के अकाउंट पे चले जाना है। जब आप उस क्रिएटर के अकाउंट पे जाओगे तो लेफ्ट साइड के ऊपर फॉलो का बटन बना हुआ था। आप जब फॉलो करोगे ना तो सिमिलर आपके पास क्रिएटर नीचे वो आपको रिकमेंड कर देगी टिकटॉक कि ये सिमिलर क्रिएटर्स हैं जो कि इसी तरह का कंटेंट लगा रहे हैं। आप एक को ओपन करो, 2 को करो, 3 को करो, 4 को करो, फिर आगे उनको फॉलो करो। उनको फॉलो करके देखो कि क्या आगे डिफरेंट अकाउंट्स और भी आते हैं। आप सब अकाउंट्स को ऑब्जर्व करो कि क्या ये कंटेंट जो मैंने ये निकाले हैं या मेरे पास जो क्रिएटर हैं वो सभी वायरल है कि या बस ये 1-2 ही वायरल ना बाकी सारे डेड हैं, ठीक है। जब आप देखोगे सभी अकाउंट्स को कि हाँ सभी अकाउंट्स वायरल चल रहे हैं, सभी के ऊपर वीडियो जो लगी हुई है वो ठीक ठाक निकली हुई हैं, तो फिर एक उस बेस पे हमें ये आइडिया होता है कि भाई ये कंटेंट राइट नाउ टिकटॉक के ऊपर अच्छा चल रहा है, इसके ऊपर सैचुरेशन अभी ज़्यादा नहीं हुई है, इसके ऊपर अगर हम काम करते हो तो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसको मेजरमेंट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम खुद जो है वो उसकी मैनुअली एसईओ करते हैं। अभी राइट नाउ टिकटॉक के लिए तो ऐसा टूल नहीं बना क्योंकि यूट्यूब बड़ी पुरानी है, 2011 से चल रही है। आई थिंक तो 2009 से ये आई थी और 11 इसका जो है वो आगे चलना शुरू हुआ था। इस तरह से काफ़ी रूज आना शुरू हुआ था इसके ऊपर। अभी टिकटॉक को टाइम इतना नहीं हुआ टूल्स बन रहे हैं, लेकिन ये कि अभी उनकी एफिशिएंसी उस तरह की नहीं है। जब ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ओल्ड होना शुरू हो जाएगा, टूल जो मार्केट में आए हुए हैं उनकी एफिशिएंसी भी बेहतर हो जाएगी और आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सर थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्ड मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाफिज उमैर। क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, क्वेश्चन है तो करिएगा।
जी जी, आपकी अस्सलाम आवाज़ नहीं आ वालेकुम। रही। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, क्वेश्चन करिएगा। अच्छा सर जी, मेरा ना अभी तक मैंने वो स्पोर्ट टीम से कांटेक्ट किया, अभी तक मेरा लिस्ट में ना नेम ही ऐड नहीं हुआ। तो मैं दो एनालिसिस तीन में नेम मरतबा नहीं ऐड हुआ? जी बिल्कुल, वक्त से उनसे उनसे बात कर चुका हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं हम कर देते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरा नेम ही ऐड नहीं किया। आप देखें ना, मेरी बात सुने, आपका जो नेम है वो एच की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। ए बी सी डी, ये पूरे फॉर्मेट वाइज आपका जब एच की कैटेगरी में वो आएंगे तो आपका उन्होंने सारा डाटा अपडेट कर देना, आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, ठीक है। नहीं, वो नेम ही ऐड नहीं हुआ लिस्ट में अभी तक। अभी तक आपका जो ये रिजल्ट शीट है उसमें नेम ही ऐड नहीं है। जी बिल्कुल। ये आपने, यार ये तो फिर बड़ा काम ख़राब हुआ है। ये पहले जी मैंने मैंने जब ये मीटिंग्स की थी, मैंने इतनी दफ़ा ये बोला हुआ था कि जिनके रिकॉर्ड्स रहते हैं वो ऐड करवाएं। तो ये सर वो चले, मैंने मैं टीम इसको को वेरीफाई दो तीन करता हूँ। बताया। मैं खुद वेरीफाई, आप तो मुझे मेरा बताएं कि क्लास 1 से ही एक्टिव है? जी बिल्कुल, मेरा एक अकाउंट मोनेटाइज भी हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने एक काम करना है, एडिटिंग वाले नंबर पे आपने अपना ये नाम साथ ये मैसेज ड्रॉप करना है कि मोहसिन भाई तक मेरा ये मैसेज पहुंचाएं। मैं फिर इसको खुद वेरीफाई कर लूँगा, मसला नहीं है। आपका अगर रिकॉर्ड नहीं वहाँ पे लिखा हुआ तो ये कि हम रिकॉर्ड आपका अपडेट कर देंगे हमारे अकॉर्डिंग। जिन्होंने रिकॉर्ड्स भेजे थे, हमने उन स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट वाले नंबर से अगेन एंड अगेन मैसेजेस किए हुए थे कि भाई अपने रिकॉर्ड्स भेज दें। काफ़ी स्टूडेंट्स ने भेजे थे। हमें वो तकरीबन 15 दिन लग गए थे आप सबका वो पूरा एक पैटर्न बनाने में, क्योंकि रिकॉर्ड्स काफ़ी स्टूडेंट भेज नहीं थे रहे। तो ये कि अगर आपका रिकॉर्ड नहीं अपडेट हुआ तो मसला नहीं, हम अपडेट कर देंगे, टेंशन वाली बात नहीं, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। जी सर, और सर मेरा ओके। जो अकाउंट मोनेटाइज हुआ उस पे मैं AIVEO3 से यूज कर रहा था, वो मोनेटाइज हो गया, मैं नहीं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं किस तरह चेंज करूँ? आप वो अकाउंट भी साथ ना स्पोर्ट नंबर पे शेयर करके चेक करवाएं, मैं खुद ही वेरीफाई करके बताऊंगा, क्योंकि राइट नाउ जो है ये कंटेंट स्पैम है, VO3 का हो गया। हमें फिर इसको आगे फर्दर देखना पड़ेगा कि इसी कैटेगरी में हम कौन सा कंटेंट लगा सकते हैं, ठीक है। जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोहम्मद शुएब, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो जन्मदिन मुबारक हो। जी जी, बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन सर करिएगा। एक हम जो है अगर एक वीडियो को पकड़ते हैं, मतलब एक निश को पकड़ते हैं, तो हम्म, हम उसको उसी तरह की स्टोरी कैसे बना सकते हैं, मतलब एआई स्टोरी। हम एक नीश को पकड़ते हैं और उसी का फॉर्मेट कैसे कॉपी कर सकते हैं, ये आप कह रहे हैं? जी, या उससे मतलब हट के कोई मैं समझ अच्छी गया हूँ सी आपकी स्टोरी बात को। कैसे। आपकी जब एआई कंटेंट की क्लास आएगी ना, तो आपको एआई कंटेंट में एक तो बताया जाएगा कि खुद से कंटेंट कैसे बनाना है, दूसरा आपने कॉम्पिटिटर के कंटेंट को कॉपी करते हुए अपना ओरिजिनली कैसे बना लेना, ठीक है। ये आपको एक जी टाइप ऐसी बताई जाएगी, मतलब इजी सीन हो जाएगा। चाहे किसी का ओरिजिनल है, हम उसको अपने तौर पे ओरिजिनली क्रिएट करेंगे, उसमें कोई मसले वाली बात ही नहीं होगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट आपकी जब ये क्लास अपडेट होगी ना, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जी जी सर, दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने जो मेरे अभी 93 मार्क्स आए हैं इस टेस्ट में ना, तो जी जी। पहले वाले जो टेस्ट के मार्कें थी, तो वो ऐड नहीं हुई अभी तक। टोटल जो काउंट हो रहे हैं वो 80 मार्क्स आ रहे हैं, ये समझ मेरी नहीं तो आई मुझे। अभी अभी तक आपके रिजल्ट्स अपडेट नहीं हुए हैं। आज रात आपके रिजल्ट्स अपडेट होंगे, सभी स्टूडेंट, किसी के भी अभी टोटल पॉइंट्स अपडेट नहीं हुए। सभी की दोबारा से री वेरीफाई होके टोटल पॉइंट्स अपडेट हो जाएंगे, तो फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि टोटल पॉइंट्स आपके कितने हैं, ठीक है। टेंशन ना ले, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। ओके जी, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अरफाक का तो क्वेश्चन मुझे आ गया कि भाई मैंने वो किया नहीं था, आपको जो है हम चांस दे देंगे, मसला नहीं है, क्योंकि मिस्टेक जो थी वो ये हुई थी कि आपने मेहनत की है, डेडिकेशन दिखाई है, लेकिन वो चीज़ आपकी नज़र में नहीं आई, वो रह गई थी। क्वेश्चंस के जी आपने जी आंसर किए हुए थे, सबमिट के बटन पे आपने अगर नहीं क्लिक किया था तो मैं आपकी मेल को जी। वहाँ से वहीं से आगे दोबारा से अगेन से कर दूंगा। जो आपने आंसर दिए थे तो आप उनको सबमिट बस कर दीजिएगा, ठीक है। ओके जी। नहीं, जो मैंने लिंक किए हैं ना, वो सब मैंने अभी दोबारा से मैंने रीचेक किया कि ये सबमिट मैंने जब क्लिक किया था तो क्यों नहीं हुआ। जब मैंने अभी उसको क्लिक किया तो वो सबमिट हो गया, यानी अभी जो हो शो हो गया। रहा है ना वो हाँ बस सबमिशन ठीक, अभी मुझे सबमिट हो आपने वो गया है। बस ठीक है, अगर सबमिटेड है ना तो जीमेल आपने भेज देनी है आपने कि इस जीमेल के थ्रू मैंने अपने वो सबमिट किए हुए थे, तो जो भी पॉइंट्स होंगे ठीक है, आपको उसी मेल के ऊपर आ जाएंगे, ठीक हो गया। ओके जी। जी जी, ये मैं आपको पिक्चर भी भेजूंगा आपके श्योर स्पोर्ट श्योर नंबर पे, श्योर, ठीक है ना। कोई मसला नहीं, कोई मसला ओके, नहीं। ओके जी। ओके, थैंक ओके यू जी, जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। जी रिजवान, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी।
सर मेरी पहली दफा आज बारी आई है, अल्लाह का शुक्र आ गई, उम्मीद नहीं थी। खैर क्वेश्चन ये है, मैंने ना आज तो आपने फेस रिएक्शन की वीडियो को बताया था कि ये फेस रिएक्शन वही मैंने गलती की, वही लड़की वाली सारों ने लगाई, उसको भी मैंने लगाई। तो मेरा 1,20,000 प्लस फॉलोवर वाला अकाउंट वो डिस्क्वालीफाई हो गया। दो डिस्क्वालिफिकेशन आई उसके ऊपर, एक ये आई वीडियो के ऊपर, एक अनओरिजिनल आई, एक लो क्वालिटी कंटेंट आई। लो क्वालिटी कंटेंट तो इस वजह से आई होगी वो पाकिस्तानी कंटेंट होगा मेरा, उसके ऊपर मैंने डायरेक्ट यूएसए का कंटेंट चलाया तो रिएक्शन वगैरह कम आया, इसलिए मेरा लो क्वालिटी कंटेंट आया। और अनओरिजिनल क्यों आया ये नहीं पता लगा मुझे। आप एक काम करें, मतलब आपके क्वेश्चन की तो मुझे समझ आ गई। फर्दर ये कि मैं इसको खुद एनालाइज करूंगा। एडिटिंग वाले नंबर पे आप अपने अकाउंट्स के लिंक भेज दीजिएगा, साथ आपने ये लाजमी मेंशन करना कि मोहसिन भाई को चेक करवाइएगा, ठीक है। मैं फिर खुद वेरीफाई करके बताऊंगा कि कंटेंट में कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, फर्दर हमने कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट्स लेके आनी है। इंशाल्लाह सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। जी सर। सर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने ना फर्स्ट प्लेस हुआ था जिस दिन, उस दिन संडे का दिन था, 27-28 जुलाई थी। 7:03 पे मुझे मैसेज आता है कि आपने ये आपका टेस्ट है। मैंने सारी चीज़ें कन्वे की। सेकंड मुझे वापसी अगेन है ना 8:34 पे एक और मैसेज आ जाता है। फिर मैंने उसको मेंशन किया एडिटिंग वाले भाई को, मैंने कहा यार सर मैंने सारा वर्क डन कर दिया। मैंने शीट भेजी रिसर्च वाली, उसको हेडलाइन मेंशन करके भेजा, ये मेरा सारा डेटा है। उन्होंने कोई खाली मसला नहीं। शीट के 10 नंबर ऐड कर दिए। अब फिर मैंने वापसी शायद आपसे बात हुई, आपके टीम मेंबर से, उन्होंने मुझे 80 नंबर दे दिए। मैंने पूछा भाई ये 80 नंबर क्यों दिए, मेरे तो 100 में 100 बन रहे हैं, सारी चीजें मेरे ओवरऑल पूरी हैं। उन्होंने कहा नहीं यही होगा, जो हो गया बस हो गया। नहीं, मैं ऐसे अच्छा नहीं मुझे होगा, ऐसे नहीं होगा, कोई ना कोई बात हुई होगी। मैं इसको सर री वेरीफाई कर लूंगा, मसला नहीं। कसम से कसम वाली यकीन बात नहीं है, कसम वाली बात नहीं अच्छा है। कोई इस अच्छा तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मे भी उनको समझने में या आपको समझाने में कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरी नहीं कि भाई ऐसे ही होगा, वो कोई नवाब लगे हुए हैं कि बोले कि भाई ऐसे ही होगा, ठीक है। मसला नहीं अच्छा है, मुझे वो चेक करवाइएगा, मैं आपकी शीट भी चेक कर नहीं दूंगा और ये सर। जो आपके अकाउंट्स है वो हाँ भी कर दूंगा, ठीक है। अच्छा सर, तीसरा क्वेश्चन मेरा आज के रिलेटेड है। जैसे ये शीट अपडेट हुई, अब मेरे इसमें जो मुझे लास्ट क्वेश्चन के ब्याज पे नंबर दिए हुए थे ना, वो 80 नंबर थे मेरे। 124वां नंबर था मेरा, 80 नंबर थे। और मेरे आगे टोटल में लिखा हुआ 105 नंबर। एक ही मिस्टेक हुई और उसके आगे सी, क्लास सी में प्री इनरोल लिखा हुआ, और आगे मेरे टेस्ट 2 में 97 पॉइंट। हाँ ये ठीक हुआ है, मैं बताता हूँ लेकिन अभी ये आपके, दो गलती मैं हो गई बताता सर, हूँ सी क्लास अभी प्री आपके इनरोल। हाँ अभी आपके ना टोटल पॉइंट्स अपडेट नहीं हुए हुए। ये जब टोटल हाँ पॉइंट्स अपडेट हो जाएंगे ना, तो एक्यूरेट पॉइंट्स आपको आपके मिल जाएंगे कि ये मेरे एक्यूरेट पॉइंट्स हैं। अगर उनमें कोई इस तरह से लगता हुआ कि भाई मेरे पॉइंट्स में कोई इस तरह से हुआ है, तो मसला नहीं है, वो मैं खुद सॉल्व करके दूंगा, उसकी टेंशन ना ले। अभी सबके टोटल पॉइंट्स अपडेट होने हैं, ठीक है। अच्छा सही सही। ओके जी। अच्छा और एक और मैंने दोस्त का चेक किया, मोहम्मद अरम नाम है, वो बेचारा हॉस्पिटल में है अभी, उससे शायद आपकी बात हुई थी। अब उसने क्या करा, मैंने उसको मेंशन किया, मैंने बोला भाई तू भी प्री इनरोल है अगले उसमें बैच में। वो बोला मैंने तो कुछ भी नहीं दिया अभी तक। कर लेते हैं तो ना मैंने चेक बोला कर, वही मैं कह रहा क्या हूँ है, कि इस चीज़ को कोई नहीं वेरीफाई कर लेते हैं। जो भी वो आपका है, अगर उसने बोला कुछ भी नहीं किया, तो उसका नंबर, उसकी मेल, सारी चीज़ें तो हमारे पास हैं। अगर वही जी वाला हुआ पर्सन, तो फिर ये कि प्री इनरोल्ड वो अगर हुआ तो उसके आंसर्स हमारे पास व्हाट्सएप पे भी होंगे। उसकी जिस मेल के थ्रू उसने आंसर किए हैं वो भी हुए होंगे। नंबर वही ऐड हुआ होगा तो वही हुए होंगे, क्योंकि किसी को ऐसे तो नंबर नहीं ना मिलने हैं जब तक उनके मेल के थ्रू रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होने, या व्हाट्सएप पे जो उनके रिकॉर्ड्स फर्स्ट टेस्ट 1 के व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्ड्स हैं, टेस्ट 2 के रिकॉर्ड सारे के सारे मेल्स के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई होने के बाद ही होने हैं। तो मसला नहीं, टेंशन वाले, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। चले सही है, जज़ाकल्लाह जी, ओके जी, शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हुमायूं, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मुस्लिम भाई, सब खैरियत है? जी जी, अल्लाह का अच्छा शुक्र। मुस्लिम क्वेश्चन ने करिएगा। एक तो बताना था कि मेरे जो नंबर है ना, मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है। उन्होंने ना मेरे जो बाद वाला बंदा है, वो हालांकि उसके नंबर किसी भी चीज में नहीं है, मगर मेरे नंबर उसमें ऐड कर दिए। और मैं मेरे ख्याल में बताता हूँ शायद वो आपको। मिस्टेक हुई है। मैंने उनको बताया भी है कि आप जरा मैं देख बताता लीजिएगा हूँ फिर, ताकि इसको सेट हो जाए। मैं बताता हूँ आपको। ये जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उससे। अब वो प्रॉब्लम ये थी कि उससे एक पर्सन का नाम स्किप हुआ है। जब वो नाम स्किप हुआ है तो वो उसी तरतीब के साथ नीचे चलता आया, ठीक है। अब हुआ क्या, अच्छा लेट्स सपोज तो आपको अपडेट जो कर रहा नंबर है ना देने वो? थे,
हाँ, तो ये वो अब वही चीज़ अपडेट करवा रहा हूँ। मैंने उसको बोला कि भाई री-वेरीफाई करो, कह रहा था मोहसिन भाई ये मिस्टेक मुझसे हुई है, तो वो अभी जो है इसी चीज़ को वेरीफाई कर रहा है। सारी चीज़ें हो जाएंगी, टेंशन ना ले। जिसके जितने पॉइंट्स है उसको उतने ही मिलने हैं, किसी को एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं जाएंगे, और ना ही कोई प्री एनरोल ऐसे होगा विदाउट एनी टेस्ट या किसी जो टास्क हमने दिया हुआ उनके बिना, ठीक है, टेंशन ना ले, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा मोहसिन भाई, एक चीज पूछनी थी कि सेमी एडिटेड कंटेंट में सिर्फ एक चीज मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। अगर जैसे किसी का कंटेंट है वो शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, यूट्यूब से ही अगर हम उठा रहे हैं तो उसकी एडिटिंग कैसे होगी, उसको हम किस तरह एडिट करें, उसकी भी कोई आप आप क्या एक कर रहे वीडियो हैं? बना के भेज दें। आपने मतलब किसी का कॉपीराइट। कंटेंट? हाँ जी, जी जी, जी बोले जी जी बोले। जी, जैसे यूट्यूब पे वो शॉर्ट पे ज्यादा वीडियो लगा रहा है, ठीक है, कन्वर्सेशन ही कंटेंट है, मैं और अगर बताता हमें उसका हूँ। उसी उसको किस तरह उस एडिट करें कि हम उससे वो बच जाएं, मैं समझ गया हूँ आपकी मोनेटाइज बात को। अकाउंट पे लगाएं। मैं समझ गया हूँ, आप उसकी वॉइस ओवर को ले लोगे, ठीक है, और आगे विजुअल जो लगाने हैं वो आप खुद से लगाओगे, जो भी क्लिप्स वट एवर उसके अंदर लगा हुआ वो खुद फाइंड करके लगाओगे, ठीक है। आप ये नहीं करोगे कि मैं उसी की वीडियो को जो है आगे यूज़ कर लूँ, फेस रिएक्शन लगा के। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक वो शॉर्ट वीडियो है और वो डॉक्यूमेंट्री टाइप कंटेंट के ऊपर है, जिसमें कोई ना कोई चीज़ वो बोल के बता रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, उसका वॉइस ओवर आप ले लोगे और उसी तरह की विजुअल्स आप फाइंड आउट करोगे। आप पिंटरेस्ट से फाइंड आउट कर लो, आप यूट्यूब से निकालो, इंस्टाग्राम से निकालो, या आप बना लो जो मैंने आपको ओपन एआई गूगल वालों का टूल दिया हुआ उससे बना लो। वो बना के आप यूज़ करोगे तो कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है, वैल्यू एडिड कंटेंट बन जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, उसमें जैसे मोटिवेशन पे जो आप जैसे हम पिंटरेस्ट वगैरह से वीडियोस लगाते हैं, क्या हर मतलब जो नेक्स्ट वीडियो है या कोई एक वीडियो, मतलब सेम वीडियो के अंदर हम सेम क्लिप्स यूज कर सकते हैं, या इसमें स्पैमिंग आ जाती है, या हमें डिफरेंट क्लिप्स यूज करने पड़ेंगे। हम जो है सेम मतलब एक ही वीडियो के जो क्लिप्स आप कह रहे हैं मल्टीपल वीडियोस में यूज़ कर लें, कर सकते हैं, आगे हाँ, पीछे आगे करके पीछे करके। हाँ, आगे पीछे करके कर सकते हैं, लेकिन है कि फिर एक टाइम के बाद उसमें भी हमें फिर स्पैमिंग की प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो बेहतर है कि 3-4 वीडियोस इनफ है, उनमें यूज़ करें, फिर इसके बाद जो है आप क्लिप्स को चेंज कर लें, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, ओके जी। लास्ट क्वेश्चन है इसमें जी आज जी। के कल के क्वेश्चन उससे आपने बताया था कि एक वीडियो के अंदर हमें जैसे लाइव के भी हम कर सकते हैं और उसमें जो है प्रोडक्ट के बारे में भी बता सकते हैं, मगर एक फर्दर आपने उसी के बाद मुझे बताया था कि भाई हमें जो है ना, अब एक वीडियो के अंदर बंदा लाइव इंसेंटिव के बारे में भी बता रहा है और फिर उसी के अंदर क्या प्रोडक्ट के बारे में भी बताएगा क्या। नहीं ना, आप देखें ना, अब आप बोल रहे हो कि भाई वो प्रोडक्ट की वीडियो है, आप उस प्रोडक्ट में मतलब अब हम नहीं, ये आपने कहें कि लिंक का कहा था कि मैं जैसे आप ये बताता हूँ, वाले लिंक भी लगा लो, ये वाली लिंक भी लगा लो, उस पर मैं थोड़ा सा मैं बताता हूँ। कंफ्यूज हो गया था। उसमें लिंक लगाने का ये पर्पस था या ये तरीकाकार था, जब आप लिंक ऐड करते हो तो वो फिर रैंडमली जो बंदा वीडियो देखेगा उसकी नज़र पड़ने पे वो क्लिक करके जाए वहाँ पे, ठीक है। लेट्स सपोज आपने एक वीडियो लगाई है, उसमें आप जो है वो कोई भी एक प्रोडक्ट की आपने वो लिंक लगाई हुई है, जिसमें वो हम कहते हैं कोई सप्लीमेंट है, उस सप्लीमेंट के बारे में आपने बताया कि भाई ये इसका लिंक है, आपने एरो लगा के उसकी तरफ हाईलाइट कर दिया। जब वो लिंक की तरफ जाएगा तो उसके पास दो लिंक्स विजिबल होंगे, एक होगा टिकटॉक लाइव का, एक होगा उस प्रोडक्ट का, ठीक है। यूजुअली जो लोग होंगे मतलब रैंडमली भी कोई बंदा क्लिक करने जाएगा ना, तो उसमें से मैक्सिमम चांसेस है कि हमारे लाइव इंसेंटिव के ऊपर भी ऐसे मतलब इस चीज़ के ऊपर रेशो कम होगी, ऐसे रैंडमली बाय चांस क्लिक्स हमारे इसके ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसके ऊपर होनी है। आप अगर कहो कि मैं जो है उसमें बता दूं आप लाइव इंसेंटिव पे कैसे काम कर सकते हो, फिर साथ में ये भी बता दूं कि भाई प्रोडक्ट मेरी ये है, इस तरह से ये भी लिंक साथ है, इसको भी क्लिक कर लो, तो इस तरह से तो वो दो टॉपिक इररिलेवेंट हो गए, सामने वाला बंदा बोलेगा कि भाई ये क्या कर रहा है। ये तो वही बात तो ये होगी कि सही भाई रहेगा कि एक ही नहीं वीडियो के नहीं, ये अंदर ठीक दो नहीं, ये लिंक ठीक नहीं, लगे। ये ठीक नहीं है। ये इस तरह से नहीं करना, आपने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्रेस करना है। जिनमें हम लिंक्स लगा सकते थे उनका मैंने बताया, उनको हम यूज़ करेंगे। लाइव इंसेंटिव, गेमिंग इंसेंटिव, ये दो चीज़ें सेपरेट होंगी, इसको हम क्रिएटर रिवॉर्ड के साथ मर्ज करके चला सकते हैं। मैंने क्लास में हाईलाइट भी ये चीज़ की हुई थी, ठीक है। ठीक है। अच्छा मोहसिन ओके भाई, जी। लास्ट पे एक सजेशन देना चाहूंगा बस, जो जी जी। काफी टाइम से मैं सोच रहा हूँ, काफी गैप से, और हर जब भी मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं एक ही बात करता हूँ, या तो आप अपना कोई एक पंक्चुअल टाइम रख ले, आधे घंटे का मैक्सिमम या पौने घंटे का, मतलब जो ग्रुप्स आपने इसको क्लासेस में डिवाइडेड कर दिए, ठीक है, हम्म। आप उनसे कहें कि भाई आप, मैंने वही बात करता हूँ कि आपसे बात करने में जैसे मैं बुराई नहीं कर रहा कि आपके सपोर्ट प्रोग्राम की मैं और आपकी लोग भी बात को होते हैं, वो समझ कहते हैं गया यार हूँ। कि बहुत सारी चीजें हैं, आप दे मैं देंगे आपकी ना, बात को तो समझ गया फिर हूँ। जल्दी जल्दी जवाब मिलते रहेंगे, हर मैं बंदा बताता हूँ। सेटिस्फाइड होकर एक अलग तरह चल जाएगा, और मैं फिर जो बताता हूँ। उसकी कंफ्यूजन होगी वो आराम से बढ़ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ये चीज़ है कि जब मेरे पास टाइम होना है, मैंने मैसेज करना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि मोहसिन भाई इस टाइम पे अवेलेबल है। अगर कहना कि मैं पाबंद हो जाऊँ एक टाइम पे,
तो वो समझ ले कि ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर मैंने बड़ी चीज़ें देखना भाई होती आप हैं। ये भी तो समझे ना कि माशाल्लाह स्टूडेंट ज्यादा हैं। अगर मैं आपको मेरी तो दिक्कत सुने, नहीं मेरी देख तो के सुने आप ना, भी तो देख के आ रहा है। मेरी सुने, मेरी जी सुनेंगे। जी मैं इस चीज़ को लेके इतना पाबंद हूँ कि उठते साथ ही मैंने आप सबके पहले मैसेजेस को देखना होता है कि हाँ भाई क्या सीन सिनेरियो चल रहे हैं, ठीक है। अब आप कहना कि मोहसिन भाई हमें 6 बजे से लेके 7 बजे तक पूरा टाइम दे दे, मैं लेट्स सपोज नहीं कह भी इतना देता हूँ, नहीं, वो ठीक तो है। मुझे पता है आप सही पहले कह रहे आधा हैं। घंटा, आधा यार घंटा मेरी तो मैक्सिमम। सुने ना, मैं आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ आप सबको ग्रुप्स के अंदर, लेकिन ये कि रैंडमली दे रहा हूँ, ठीक है। आप बोलो कि एक अच्छा स्पेसिफिक टाइम पे मोहसिन भाई आ जाएं और हमें जो है वो उसी टाइम पे ग्रुप में बता दें, उसके बाद मोहसिन भाई ग्रुप में ना आए, तो वो चीज़ आप कह रहे हो कि मैं नहीं करना, मैं वक्फे वक्फे से मैं आप सबके ग्रुप्स को चेक कर रहा होता हूँ, ठीक है। अभी आपकी मीटिंग से पहले मैं एक मेरा ग्रुप्स को आइडिया देख था रहा हूँ। मोहसिन भाई, आपसे सजेशन थी और कोई वो बात नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ इस हुँ, तरह। हुँ। मतलब इस तरह जैसे आप माशाल्लाह स्टूडेंट ज्यादा हैं, जैसे तकरीबन अब समराइज हो के हमारे सामने ही हो गया, तकरीबन 250 300 स्टूडेंट बन गए जो काम कर रहे हैं। तो अगर उनका 100 का भी अगर एक अलग ग्रुप बन जाता है तो फिर ये कि फर्दर आप उसमें एक्टिव होते हैं, तो जो जिनके मसले होंगे वो आप हल जो कर देंगे शायद वो बहुत अच्छे से हल कर दें। क्योंकि मैं बहुत बताता सारी हूँ। चीजों में हम सपोर्ट नंबर को आप कहते हैं कि यार आप तक मैसेज पहुंचा दें, तो वो 2 दिन तक नहीं पता लगता हमें कि आप आप तक जब गया भी मेरी है या नहीं सुनेंगे, गया। मेरी सुने, जब आप ग्रुप में मेंशन करके क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, स्पोर्ट नंबर पे जितने भी लोग हैं वो ग्रुप्स की तरफ नहीं जाते, उन्होंने सिर्फ स्पोर्ट नंबर की हद तक रहना है, ग्रुप्स को मैंने खुद देखना होता है, ठीक है। आप जब मेंशन करके क्वेश्चन करेंगे, मैंने जब भी उसको ओपन करना है ग्रुप को, 8 लोगों ने मेंशन किया, 10 लोगों ने मेंशन किया, मैंने 1 बाय 1 फिर उनका आंसर कर देना होता है, ठीक है। या अबू बकर ग्रुप में है वो फिर मुझे बता देता होता है। इस चीज़ की आप ना इतनी टेंशन लें, मुझे आप जब मेंशन करके क्वेश्चन करेंगे तो उसका तो फिर मैं खुद ही रिप्लाई करूँगा, ठीक है। ग्रुप में वो नहीं जाएंगे, ग्रुप में मैं ही देख रहा होता हूँ। बाकी ये रहेगी बात, मैं बता आधे दीजिएगा। घंटे की आप बात कर रहे हैं, मैं आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम ग्रुप्स को दे रहा होता हूँ, 2-2 3-3 घंटे भी, लेकिन वो इस तरह से दे रहा होता हूँ, वक्फे वक्फे के साथ मैं चीज़ों को देख रहा होता हूँ, एनालाइज कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो ये आप जो है जिस तरह से टाइम बनेगा मैंने फिर उस हिसाब से टाइम देते रहना, ठीक है। जी मुस्लिम भाई, ओके बस ओके, असल में मसला ये था कि कोई एक ही मसला नहीं है, अकाउंट फंसा हूँ कोई मैं। मसला नहीं, बस थोड़ा सा कोई 5-10 मसला मिनट नहीं। आपके मिल जाएंगे तो फिर वो क्लियर हो जाएगा सारी इंशाल्लाह चीजें, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप टेंशन ना ओके लें, थैंक यू। इंशाल्लाह सर, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब्दुल हन्नान, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी अब्दुल हन्नान। अस्सलाम जी जी, वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई, मेरा सवाल ये है कि आज मुझे ना कोई मेल रिसीव हुई है टेस्ट के हवाले से और ना शीट के अंदर मार्क्स वगैरह अपडेट हुई हैं, जबकि मैंने फॉर्म सबमिट किया था और रिस्पांस सबमिटेड का वो विंडो भी ओपन हुआ था। तो मुझे पता आपने, नहीं है कि अच्छा, आप एक चीज़ चेक करके बताएं कि मेल आपने जो भी लगाई थी क्या वो आपकी एक्यूरेट मेल थी, ये ना कि जी जी मेल में मोहसिन आपने भाई। कोई चीज़ गलत की हो, ठीक है। फर्दर ये कि आप वो मेल एडिटिंग वाले नंबर पे भेजें, हम मेल के थ्रू वेरीफाई कर देंगे कि इस मेल के थ्रू मोहसिन भाई, रिजल्ट्स मैंने अपडेट हुए कि नहीं हुए। मैंने सबमिट कर दिया था। सबमिट करने के बाद रिस्पांस सबमिटेड का ऑप्शन भी था, लेकिन जब मेरे पास मेल रिसीव नहीं हुई तो मैंने रात के अंदर दोबारा से वो मेल उस फॉर्म के ऊपर लगाई, तो वहां पर दोबारा से वही सारा डेटा जो मैंने पुट किया था वो लिखा हुआ आ रहा था। तो मैंने सबमिट पे क्लिक किया, उसके बाद एक्सेस डिनाइड लिखा हुआ आ गया था। आप एक काम करें, आप अपनी मेल वो बस भेज दें, मैं खुद वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से तो नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अगर वो मेल ठीक थी, जो भी मेल आपने लगाई थी उस मेल के थ्रू आपने क्वेश्चंस का आंसर किए हुए थे, तो जी वो उस मैं मेल भेज को देता हम हूँ। चेकआउट कर लेंगे, नंबर आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। जी वो मैं भेज देता हूँ ओके मोहसिन जी, भाई। मेरा दूसरा सवाल एडिटिंग के हवाले से है। जी जी। क्योंकि जो कंटेंट में लगा रहा हूँ ना मोहसिन भाई, उसके अंदर मैं फेस एक्शन ऐड कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा। उसके अंदर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मजीद क्या फर्दर इंप्रूवमेंट्स करूँ। तो वो आप भी मैं एडिटिंग वाले भेजूंगा, मुझे नंबर पे फीडबैक वीडियो का चाहिए। सैंपल भेज के ना चेक करवा दें, ठीक है, मैं वेरीफाई कर दूंगा। जी ओके जी, शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हम्माद सदीकी, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करेगा जी हम्माद। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम जी, क्वेश्चन करिएगा। जी। अच्छा सर, सबसे पहली बात ये है कि मेरा नाम जो है वो आपकी शीट पे गलत लिखा हुआ है, हमजा सिद्दीकी लिखा हुआ है। तो मैंने हमजा सपोर्ट पे भी सदीकी, कहा था तो जी। अच्छा हमजा सदीकी लिखा, अच्छा हमजा, हाँ मुझे जो है आपके ग्रुप में शायद एक हमजा और भी होगा, चले मसला नहीं, इस चीज़ को हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, अगर ये आपने नाम सर बताया था तो। जी जी। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि 2 हफ्ते से तकरीबन मैं वर्किंग कर रहा हूँ एक अकाउंट में। तो उस पे फॉलोअर एक भी नहीं आया है और व्यूज़ भी मतलब समझ लें पहली वीडियो से आ रहे हैं, 100 200 आ रहे हैं व्यूज़। और मैं फॉलो भी कर पा रहा हूँ लोगों को, लेकिन ना कंटेंट की कोई टाइप कौन फॉलोअर। सी है? फूड ब्लॉगिंग है। फूड व्लॉगिंग है।
तो वो जी फूड ब्लॉगर अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो वो फॉलो करेगा, धक्के से तो नहीं ना हम किसी को फॉलो करवा सकते। अकाउंट का लिंक एडिटिंग वाले नंबर पे शेयर करके चेक करवाइएगा, ठीक है? अच्छा, मैं इसमें यही पूछना चाह रहा था आपसे कि मुझे 14 दिन हो गए, तो मैं अब इसको मजीद इसको लेके चलूँ या फिर नहीं नहीं, आप स्विच पहले कर वो दूँ चेक किसी करवा और? लें। आप वही तो मैंने बात बोली, जब आप चेक करवाएंगे तो फिर आइडिया हो जाएगा चेक करना है कि काम करना है आगे फर्दर इसके ऊपर कि नहीं। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि मैंने दो वीडियो एडिटर्स जो है रखे हैं अभी, तो एक जो है वो कॉपीराइट के लिए है और एक एआई के लिए। हम्म। तो उसमें ये है कि मुझे आप ये बताएं कि कितने अकाउंट्स मतलब मुझे चलाने चाहिए टोटल। टोटल कितने अकाउंट्स, जितने अकाउंट्स आप मैनेज कर सकते हैं, आपके पास जितना टाइम है, टाइम लिमिटेशंस को ऑब्जर्व करते हुए आप उतने अकाउंट चलाएं, कोई इशू नहीं है, ठीक है? आप सर 2 चला सकते हैं एक इजीली, स्नैप 2 आईडी। चला लें, 3 चला सकते हैं, 3 चला लें, ठीक है? ये बेसिकली आपके टाइम पर है। मैं मतलब टाइम बढ़ा बढ़ा भी सकता हूँ, वो मसला नहीं है। बढ़ा सकते अ, हैं तो फिर आप मैक्सिमम 8 अकाउंट्स को कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा यार सर, ये एक चीज़ अहमद ये नाम है। से जो स्टूडेंट है, इसको क्या कीड़ा तंग कर रहा है मुझे ये बताएं पहले, मैं इसको फिर मीटिंग से निकाल दूं फिर, ठीक है? जी आप क्वेश्चन करिएगा हमाद। अच्छा सर, एक चीज़ मैं ये कहना चाह रहा था कि आपसे मुझे पर्सनल बात भी करनी है, तो वो मुझे बता दें आप कि किस तरीके से हो सकती है व्हाट्सएप आप पे। एडिटिंग वाले नंबर पे मैसेज कन्वे कर दे कि मुझे सर मोहसिन से बात करनी है। मैं फिर ये कि वो मुझे मैसेज कन्वे कर देगा। बेसिकली जो ये एडिटिंग वाले नंबर को लड़का डील कर रहा होता है वो मेरे रूम में ही होता है, ठीक है? तो वो मुझे आपका मैसेज कन्वे कर देगा, मसला नहीं, ठीक है? ठीक है, तो फिर डायरेक्टली आपसे बात हो जाएगी। कोई मसला नहीं, जी जी बिल्कुल आपकी मुझसे बात हो जाएगी। थैंक यू सो ओके मच ओके, सर। मोस्ट टेक केयर। वेलकम। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इजाज अहमद, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी इजाज, कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ मेंबर की तरफ। सनाउल्लाह, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम एजाज अहमद है। पहली जब से हमारी क्लास ज्वाइन हुई है सर, पहले ही टाइम है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी क्वेश्चन तो मुझे सर आइडिया हो काफ़ी गया। सारे हैं मेरे। जी जी। जी जी। सर मैंने आपको ना कल एक वीडियो भेजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर वो वीडियो। मैं यहाँ पर शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि अल्लाह ताला ने सबके पर्दे रखे हुए हैं, तो वो रखा रहे। तो सर मैं चाह रहा हूँ कि आप एक नज़र उसको देख लें। वो किस मैंने नंबर पे तीन भेजी चार है? नंबर्स के ऊपर वो वीडियो सर आपके पर्सनल नंबर पर भी भेजी है, जिससे आपने मैसेज किया था, कल ही किया एडिटिंग था वाले आपने नंबर से? ग्रुप। एडिटिंग वाले नंबर पे सर भेज दें एडिटिंग आप। वाले नंबर भी भेजी है, अबू बकर भाई को भी भेजी है, और अहमद ठीक भाई हो वाले गया, नंबर पे भी भेजी है। कोई तीन मसला नहीं चार है। नंबर पे इजाज भेजी है अहमद तो आपका नाम है, मसला नहीं है, आप टेंशन ना जी लें, सर। मैं खुद ही इसको चेक कर लूँगा। हाँ जी। अच्छा वो जी। अच्छा, अब बहुत बहुत आपका सॉरी नाम सर मुझे यही। बताइएगा। मेरी एक बात सुनिएगा, आपने किस नाम से एनरोलमेंट किया है? आपका इजाज अहमद से तो मेरे पास आ रहे हैं सिर्फ 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है? उस पे एक है सर एजाज अहमद ज़ुहेब। कुरैशी पूरा नाम है। इजाज अहमद जी जी, एजाज अहमद कुरैशी। कुरैशी। हाँ, वो यहाँ पे तो ये लिखा हुआ आ रहा है, मुझे फिर ये चेकआउट करना पड़ेगा कि आपकी जो एनरोलमेंट में नंबर था या नेम था वो क्या था, क्योंकि मैंने जब इजाज लिखा तो मेरे पास यहाँ पे नहीं सिर्फ और मेरा सिर्फ यही था। 5 अच्छा स्टूडेंट। मेरी जो लास्ट टाइम सर, अभी जी आपने जी। ग्रुप डी के अंदर जो आपने इनरोलमेंट्स की हुई थी ना, उसके अंदर मेरे पॉइंट्स भी माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने अच्छे दिए हुए थे। चलो उसके ठीक अंदर हो सर गया। मेरा नाम हुसैन लिखा हुआ था, हुसैन एस ए। फिर मैंने सर उसको दोबारा अहमद भाई के नंबर पे भेजा कि मैंने कहा यार इसके नाम को मेरा नंबर ठीक लिखा हुआ है बिल्कुल उसके ऊपर, हम्म क्योंकि मैंने आपको दो नंबर दिए हुए थे अपने। तो दोनों हम्म। नंबर जो है वो मेरे एक्यूरेट नंबर थे। अब उसके अंदर वो नंबर तो मेरा बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, लेकिन मेरा नाम कुछ और आ रहा है उसके आगे। चले तो फिर मसला वो नहीं है, मैंने मैं उसको उसको पॉइंट आउट चेकआउट करके करूँ, सीधा सीट के ऊपर। कोई जी इशू नहीं है, वो अभी री सर अपडेट वो हो वीडियो जाएगा। जरूर देख लीजिएगा, बड़ी नवाजिश होगी आपकी। कोई मसला नहीं, नवाजिश वाली बात नहीं है, आप भाई हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो करें, जज़ाकल्लाह। नहीं तो फिर ये कि मैं फिर नेक्स्ट मेंबर सर की तरफ क्वेश्चन मूव होता बहुत हूँ। सारे हैं, लेकिन जिस सिचुएशन के अंदर हूँ सर मैं, बेहतर है कि अल्लाह कोई खैर मसला करे नहीं, इससे निकल जाऊं तो फिर। इंशाल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। खैर आपकी मैं वीडियो खुद ही चेकआउट कर लूँगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते जी। सनाउल्लाह, क्वेश्चन करिएगा। सनाउल्लाह की आवाज़ नहीं आ रही, मैं फिर नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। मोहसिन खान, क्वेश्चन करिएगा। माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अच्छा, अब ये जो थे अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट सर। हमारे पास, बिलाल से नीचे नीचे जो स्टूडेंट्स थे वो थे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टूडेंट्स। इनके हमने क्वेश्चन नहीं लेने, क्योंकि जिसने जिस बारी पे हैंड रेस किया हुआ था उसको दोबारा से री रेज नहीं करना चाहिए था।
काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो टॉप पे थे, वो दोबारा सब उन्होंने किया तो वो फिर वो रह गए हैं, ठीक है। अब वो नेक्स्ट Q&A सेशन में अपने क्वेश्चंस करेंगे, जो ऊपर हैं मोहसिन खान के, उससे ऊपर ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। जी मोहसिन खान क्वेश्चन करिएगा। जी सर, मेरा ये सवाल है कि फॉर एग्जांपल दो केस है और हमारे पास दो अकाउंट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट केस में हम ये कर रहे हैं कि दोनों अकाउंट पे सेम कंटेंट लगा रहे हैं, और सेकंड केस में ये है कि दोनों अकाउंट पर डिफरेंट कंटेंट लगा रहे हैं। फर्स्ट केस में ये है कि सेम अकाउंट लगा लिया, लेकिन एक वीडियो मैंने एक अकाउंट के लिए बनाई और वीडियो मैंने दूसरे अकाउंट के लिए, लेकिन जो दूसरी मैंने दूसरे अकाउंट के लिए बनाई थी वो पहले पे पोस्ट हो गई। और सेकंड केस में भी यही है कि एक जो निश है उसके लिए जो वीडियो बनाई थी वो मैंने डिफरेंट निश वाले पे पोस्ट की। तो अगर मैं डिलीट कर दूं या फिर कोई उसको मसला नहीं हाइड कर है, दूं, आप उसको प्राइवेट कर दें, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद रीपोस्ट मतलब दोबारा कर सकता हूँ अगर नहीं नहीं, उसको हाइड। वही वीडियो दोबारा नहीं पोस्ट कर सकते आप, न्यू वीडियो एडिट करके आगे पोस्ट करेंगे, वही वीडियो करेंगे तो नॉट एलिजिबल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है सर। ओके हो गया, ओके सर, चलो ठीक है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एहसन का माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी एहसन। जी अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? जी जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का अच्छा करम, आप बताएं। अच्छा मोहसिन भाई, मेरा एक ही सवाल है और आज मेरी माशाल्लाह से पहली दफ़ा बारी आई है। ये है कि आपने जब लास्ट टाइम टास्क दिया है ना हमें एडिटिंग वाला, वो पी डेडी वाला, तो अब उसमें मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि इसके क्लिप्स वगैरह मैंने तो वैसे वो यूट्यूब पे जितने भी उसके वो पड़े हुए थे मैंने उनको मर्ज करके, तो क्या हम्म ये मेथड सही रहता है? इससे कॉपीराइट आने का या कुछ स्ट्राइक वगैरह आने का चांस होता है? तो इसका देखें ना, आपके उन क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन का भी आंसर था कि हम कॉपीराइटेड कंटेंट को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। क्लिप्स अगर हमने यूज़ करने लेस देन 5 सेकंड्स हम क्लिप्स यूज़ करते हैं तो हमें उसके ऊपर कॉपीराइट की प्रॉब्लम नहीं आती। उन्हीं जी क्वेश्चन में क्वेश्चन इस चीज़ के ऊपर भी था, ठीक है। तो ये आपका वहीं पे जी जी आंसर उसका भी मिला हुआ था, ठीक है। अभी मैंने वो दोबारा से जी हाईलाइट भी किया था, लेस देन 5 सेकंड्स का क्लिप यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जी ठीक है। और इसके अलावा एक और सवाल ये था कि मेरे एक और अकाउंट पे भी ना, वहाँ पे भी वीडियो पे यही आया था और लाइव इंसेंटिव वाले पे भी यही आया था कि वो ये कह रहे थे कि आपके व्यूज़ जो है ना वो अनऑथेंटिक आ रहे हैं। तो इसका क्या मसला है, ये क्यों आ रहा है ये? हालांकि ये तो वीडियो जो मैं लगा रहा था वो तो ओरिजिनल थी, उस पे भी यही आया मेरी है सुने और लाइव वाले पे भी यही आया है। मेरी तो सुने ना, आपकी वीडियो में प्रॉब्लम नहीं, व्यूज़ की प्रॉब्लम बता रहे, अनऑथेंटिक है। अब आपने जो भी वर्किंग की हुई जिस तरह से भी कर रहे हैं वीडियो बना के, आप एडिटिंग वाले नंबर पे भेजें, मैं चेक करता हूँ, ठीक है। फिर आपको बताता हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और क्या इसका सोल्यूशन है, ठीक है। ठीक हो गया मौसम, बहुत ओके जी, शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते जी। अबू बकर सद्दीक, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अबू बकर का क्वेश्चन है वो। जी जी आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, ज़रा हेलो। है। जी जी बोले बोले। आपके ना माइक की प्रॉब्लम आ रही है। हम फिर ये करते हैं कि अबू बकर आपको मैं पर्सनली अप्रोच कर लूँगा, आपने कोई अपडेट्स ही देनी होंगी वो फिर मैं आपसे खुद ही ले लूँगा। आपकी माइक की प्रॉब्लम चल रही है, मे बी अस्सलाम आपकी वालेकुम। शायद इंटरनेट। जी ये बोले बोले, आवाज़ आई है। अच्छा सॉरी बॉस, वो हैंड फ्री यूज कर रहा था। अच्छा बॉस, हम्म क्वेश्चन ये था कि एक लड़के दो चार हैं, वो मुझे डीएम कर रहे थे कि सर हमारे अकाउंट्स के ऊपर डिस्क्वालीफाई का इशू आया है। रीजन ये है कि मैंने उनको बताया भी है ये इशू है, लेकिन फिर भी ये सारे स्टिल मुझे यही मैसेज कर रहे होते हैं कि आप ये मैसेज हमारा काइंडली मोहसिन सर तक कन्वे कर दें। मुझे तो आप उनके उसका मैसेजेस वो प्रोसेस फॉरवर्ड कर क्या है? दीजिएगा, मैं खुद चेक कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, उनको ना लो क्वालिटी का इशू आया था, मैंने उन्हें बताया भी था, लेकिन वो फिर भी कह रहे थे कि ये चीज़ मुझे वेरीफाई करके। यार लो क्वालिटी की प्रॉब्लम के ऊपर हमने हमारी जो प्रीवियसली मीटिंग्स हुई हैं, इसके ऊपर 3 से 4 दफ़ा हमने जब बात की हुई है लो क्वालिटी के ऊपर। आपकी आगे जो क्लासेस होनी है वो प्रॉपरली इसी चीज़ के ऊपर होगी, कम्युनिटी गाइडेंस, पॉलिसी वोलेशंस, कि ये क्यों क्यों आती हैं, क्या इनके रीजंस होते हैं। और आगे जो टेस्ट होगा उनमें ये क्वेश्चन होगा, नोट कर लें, ठीक है। लो क्वालिटी की प्रॉब्लम क्यों आती है, मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ। लो क्वालिटी बेसिकली होता क्या है, डी ग्रुप में मैंने ये बड़ी तफसील से इसका आंसर किया हुआ था। लो क्वालिटी हमें बेसिकली
आने का रीज़न ये होता है कि अब ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है, लो क्वालिटी जब वो पढ़ते हैं तो उनको ये लगता है कि भाईजान हमारी शायद वीडियो की जो है वो क्वालिटी लो है, ब्लर है, इस वजह से हमें वो लो क्वालिटी दे रहे हैं। लेकिन टिकटॉक के अकॉर्डिंग ये लो क्वालिटी वो कंसीडर नहीं कर रहा होता। उनके मुताबिक लो क्वालिटी ये होता है कि आप जो भी कंटेंट लगा रहे हो, हमने अगर आपकी वीडियो के ऊपर 1000 व्यूज़ दिए हैं तो आपकी वीडियो में इतनी जान नहीं है कि वो इतने रिएक्शंस ले पाए जो कि व्यूज़ के साथ मैच कर सके। लेट्स सपोज आपने वो वीडियो लगाई है, 1000 व्यूज़ टिकटॉक ने आपको दे दिए हैं और आपकी उस वीडियो के ऊपर 15, 20, 30 रिएक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, और आप कह रहे हो कि नहीं भाई मेरी वीडियो 1000 पे गई है, मेरी वीडियो चलेगी, आपकी वीडियो चल नहीं रही। टिकटॉक आपको चांस दे रहा है कि भाई आप अपने कंटेंट को चला सकते हो, या आपके अकाउंट की रीच हमने बिल्कुल अनलॉक की हुई है, कंटेंट अच्छा लगाओगे तो वो चलेगा, ठीक है। तो क्या होता है, आपकी वीडियोस के ऊपर उतने रिएक्शंस, उतने कमेंट या उस तरह की इंगेजमेंट नहीं आती, फिर वो आपके कंटेंट को लो क्वालिटी कंटेंट कंसीडर करना शुरू कर देता है मोनेटाइज अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, हमें अपने कंटेंट को ऑब्जर्व करना पड़ता है, हम अपने कंटेंट को बेहतर करते हैं किन बेसिस के ऊपर। स्टार्टिंग में हुक अच्छी लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस लेने हैं। अगर कंटेंट पूरा ही इस तरह का कोई इंप्रूवमेंट उसमें नहीं हो सकती तो फिर बेहतर है कि कंटेंट चेंज करके किसी अच्छे कंटेंट की तरफ चले जाओ, ठीक है। तो जब आप ये काम करते हो, आपकी वीडियो के ऊपर इंगेजमेंट भी आना शुरू हो जाती है, वीडियोस के ऊपर लाइक कमेंट सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती है और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। बनिस्बत इसके कि आपको लगता हो कि भाई लो क्वालिटी का मतलब है कि वीडियो की क्वालिटी लो है। जर्नली आप कह रहे हो कि भाई 1080p में मैं डाउनलोड भी कर रहा हूँ, उसको 2K पे एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही। तो ये प्रॉब्लम इस वजह से नहीं आ रही होती। वो प्रॉब्लम क्यों आती है वो मैंने अभी आपको बता दिया है, रीजंस क्या होते वो हैं उनके। अब आपने क्वांटिटी के ऊपर होती है ना, बिल्कुल क्वांटिटीज इसी में तरह ऐड से करनी, वैल्यूज ऐड करते हैं, यही चीज एक्सप्लेन किया है। लेकिन बॉस ये कहते हैं कि नहीं, हमने मोहसिन भाई की जुबान से ही सुनना है, अब आप शायद इनको हमें मैंने गलत आंसर गाइड कर करें। दिया है, कोई मसला नहीं है अच्छा, दूसरा आपको। ये कि जी जी दूसरा ये था कि वो कह रहे हैं कि हमारे एक लड़का था, वो कह रहा था कि हमारा मेरा ना अकाउंट ही भाई डिस्क्वालीफाई हो गया है। 5 हम्म वीडियो के ऊपर ना मुझे ये इशू फेस करना पड़ा है और मेरा अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो गया है। तो वो हम्म एक्सप्लेन आप कर दें, फिर मैंने तो इनको बता ही लो दिया क्वालिटी के ऊपर उसके ही ऊपर ये क्या। डिस्क्वालीफाई हुआ है। जी बॉस। हाँ, तो जब क्वालिटी कंटेंट ही टिकटॉक लो क्वालिटी दे रहा, बार बार आपको वॉलेशंस पड़ रही, मैक्सिमम 5 वॉलेशंस की लिमिट होती है, कोई भी वॉलेशन है 5 लिमिट्स होती हैं। जब वो पूरी हो जानी तो फिर उन्होंने डिस्क्वालीफाई करना है, चाहे वो कम्युनिटी गाइडलाइन हो, चाहे वो लो क्वालिटी हो, या वट कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसका हल ये होता जी है कि बिल्कुल बॉस। अब इनका अकाउंट डिस्क्वालीफाइड है, देखें कि उस कंटेंट में कोई बेहतरी आ सकती है तो बेहतरी रहे, नहीं आती तो कंटेंट चेंज करो, कोई अच्छा कंटेंट लगाओ, उसको एज इट इज चलाओ कुछ दिन, ठीक है। चलाने के बाद ये है कि आप अपील करो। अब अपील किस तरह से करनी है इसके ऊपर आपकी जब अप्लाई फॉर, अच्छा ये अब हमारी जो क्लासेस है तो मैं बता देता हूँ कि अपील्स की क्लासेस हमारी टॉपिक नंबर 12, टॉपिक नंबर 13, ये दोनों हमारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर एक क्लास होनी है। हमारी नेक्स्ट क्लास, अच्छा ये हमारी जो नेक्स्ट 4 क्लासेस हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर होनी है, तो टेंशन ना ले। इस तरह से इनको मैं बता भी रहा हूँ तो फिर भी इन्होंने आपका सर खाना, इनको बोला कि भाई क्लासेस आएंगे वेट करो अभी, ठीक है। तो इनको हम उनमें अच्छा वो ब्रीफ कर देंगे सारी चीज़ें। श्योर। और काइंडली ये इनसे चीज कर लें, मैंने तो इनको 3-4 दफा रिमेम्बर करवाया, मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट पड़े हैं विद नंबर, कि इनके नंबर के ऊपर सिर्फ डॉट, डी चौधरी, दाऊद इब्राहिम, डॉन, ऐसे कुछ नेम लिखे होते हैं। फिर मैंने जब शीट इनका रिकॉर्ड बना रहा हूँ ना, तो वो मुझे बहुत मिस्टेक हम्म। फेस करने को मिलती है, इशू मैं आपको फेस जो करने ये को हमारी मिलते हैं। हमारी जो ये प्राइमरी शीट है जिसके अंदर सबके नाम लिखे हुए हैं उसकी एक्सेस देता हूँ मैं, अपनी मुझे मेल भेज दीजिएगा, आप वहाँ से चेकआउट करके रिकॉर्ड्स अपने पास सेव करते जाइएगा, ठीक है। ओके। और बॉस ओके जी। ये जो लड़के, एक लड़का है, मैंने 62 नंबर पे है, दिलीप कुमार है आई थिंक, ऐसा कुछ नाम है। उसके हाँ प्रीवियस जो पॉइंट्स है ना वो 0-0 हैं, और भी हैं काफी लड़के ऐसे जो आप एक पिछले काम पॉइंट्स हैं वो करें, टोटली। मुझे रिकॉर्ड्स उनके मैं यही फॉरवर्ड चीज कर दें, चेक कर लेते हैं, मैं मसला नहीं है, ठीक है। मैंने आपको फॉरवर्ड किया है। अब गर्ल्स में ना आपने वो पता नहीं कोई इशू आया होगा, तो गर्ल्स में क्या हुआ है, गर्ल्स की शीट में इन प्री रोल जो स्टूडेंट्स हुए ना उसने टोटल हम्म लगाए 8, लेकिन प्री हम्म रोल हुए 11, ठीक है। हम्म लेकिन उसने टोटल में पता नहीं क्या किया है, वो थोड़ी सी उधर भी उससे कर मिस्टेक लेते हैं, होगी, पॉइंट्स आगे पीछे कर दिए हैं। कर लेते हैं, मसला नहीं तो है। सारे वो अब न्यू स्टूडेंट्स जो प्री इनरोल हुए होंगे ना उनके रिकॉर्ड्स भी चेक कर लेंगे। या गर्ल्स के ग्रुप में जो फीमेल्स हैं उनमें से मे बी कुछ फीमेल्स जो आप कह रहे हैं कि नो वो ग्रुप के अंदर है लेकिन 2 वो नहीं है, तो वो मे बी 2 ग्रुप के अंदर ही ना हो, लेकिन फिर भी उनको वेरीफाई कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे आज रात ही शीट्स इनकी अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। ओके 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 ओके, चलो ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। DELL लिखा हुआ, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि अगर हमने YouTube से कोई वीडियो उठाई है और उस वीडियो में म्यूजिक है तो हम उस म्यूजिक को कैसे खत्म करेंगे? म्यूजिक हम कैसे ख़त्म करेंगे, ये ना कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि म्यूजिक को डिटैच कर देती हैं वीडियो से। बाकी एक चीज़ और ये है कि आप जब उस म्यूजिक की वीडियो को आगे टिकटॉक पे लगाते हैं, टिकटॉक उसको अलाउ करता है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्या करिएगा, जो भी म्यूजिक उस वीडियो के बैकग्राउंड में लगा हुआ है वही म्यूजिक आप टिकटॉक की लाइब्रेरी में सर्च करिएगा। अगर वो म्यूजिक वहाँ पे हुआ तो फिर आपकी वीडियो के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि वो म्यूजिक ऑलरेडी लाइब्रेरी में लिस्टेड है, ठीक है। ठीक। नहीं सर, अगर हमने उसको ख़त्म करना है, कोई और म्यूजिक है लेट से, तो मैं उस चीज़ को कह रहा हूँ। यार ये चीज़ आप चेक करवाएं ज़रा, इस तरह से तो नहीं आइडिया होगा कि क्या म्यूज़िक है, किस तरह से है, मतलब फिर जब हम मैं इस चीज़ को वेरीफाई कर लूँगा ना तो आइडिया होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चलें ठीक है। ओके जी। अच्छा सर, अगर हमने ये चेक करना हो कि हमारी किसी वीडियो पे नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड तो नहीं आया, तो ये हम कैसे चेक करेंगे? नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड आपको विंडोज़ के राइट साइड पे नीचे कोने पे लिखा हुआ आ जाता है व्यू इनसाइट्स, ठीक है। जब आप कुछ दिन की वर्किंग करते हैं तो उसके बाद ही आता है। जब आप उस चीज़ को करते हैं तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। आप उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं तो फिर ये कि वो आपको बता देते हैं कि आपकी वीडियो के ऊपर नॉट एलिजिबल आया कि नहीं आया हुआ, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर, ओके जो जी। हमने क्लास ली थी, क्लास नंबर 6, वो टॉपिक नंबर 1 था या 2 था? उसमें सर आवाज़ ही नहीं आ रही। मुझे वीडियो का लिंक भेजिएगा, कौन सी वीडियो थी? एक ही वीडियो थी, ठीक है, जिसमें आवाज़ की बफरिंग हो रही थी, उसको कवर कर लेंगे। बाकी तो ठीक आवाज़ आ रही है सभी क्लासेस के अंदर, ठीक हाँ, है। वो ज़रा सर वो ठीक करवा देना, ठीक है। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, वो कर चलें लेंगे ठीक है, शुक्रिया। इंशाल्लाह। ओके जी, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शामिर, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई, मैंने ना अपलोडिंग स्टार्ट किया, मूवी क्लिप्स हैं। तो हम्म। पहली वीडियो पे मेरे व्यूज आए हैं, तकरीबन 4,500 व्यूज आए हैं। जी जी। दूसरी वीडियोस पे 1000, फिर 700, इस तरह व्यूज आए हैं। फिर एक वीडियो पे मेरे ना व्यूज आए हैं 7, और हम्म। उससे अगली वीडियो पे मेरे व्यूज आए हैं 20। अगले दिन मैंने चेक किया तो उनके व्यूज भी ना बढ़ गए हुए हैं, मतलब 350 और 400 हो गए हैं। तो अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। अब आज जो मैंने पोस्ट किया वीडियोस का, फिर 26 व्यूज हैं मेरे। यार ये पता क्या चीज़ होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, ठीक है। आपको कि भाई मैं घंटे के बाद मुझे जो 1000-2000 व्यूज़ देखने को मिले, फिर उनका उन वीडियोस का क्या होता है, उन्होंने 1000-2000 व्यूज़ दिए तो वो फिर वो रुक जाती हैं, फिर उनके बाद वो नहीं चलती हैं, ठीक है। आपके अकाउंट पे क्या है कि आपकी वीडियोस 3 दिन 4 दिन तक आपकी वो चलेंगी, 3 दिन 4 दिन के अंदर आपको वो व्यूज़ देंगे। लेट्स सपोज आपकी वीडियो के ऊपर जितने भी, अब हम कहना कि भाई हमारी अगर एक वीडियो के ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं हमें 4000, तो हमें हमारी बाकी वीडियोस के ऊपर ही 4000 व्यूज चाहिए, तो ये बेसिकली इस तरह से काम नहीं करता। ये चीज़ ग्राफ की तरह होती है, कभी ग्राफ ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। कोई एक वीडियो जो आपने लगाई है, लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिया है तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। कोई दूसरी वीडियो जो थोड़ी सी इस तरह की, लोगों का इंटरेस्ट नहीं बना, उसके ऊपर कम रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। लेकिन ये कि कुछ टाइम के बाद वो वीडियोज़ भी परफॉर्म करना शुरू हो जाती हैं। ये प्लेटफॉर्म इसी तरह से, सभी प्लेटफॉर्म इसी तरह से काम करते हैं, बस आप रेगुलरली पोस्टिंग करते रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मिनिमम व्यूज 250 से 300 तक नहीं होने चाहिए, उससे भी कम यार है। मेरी सुने ना, ये मिनिमम जो आप बता रहे हैं ना, इसकी कोई मिनिमम तो 0 व्यूज भी हमें आज देखने को मिलते हैं, 1 व्यूज भी आ जाता होता है, 2 व्यूज भी आ जाते होते हैं, ठीक है। 250-300 व्यूज भी हमें मिलते होते हैं। ये रैंडमली व्यूज आने होते हैं, ठीक है। रैंडमली आपको जब व्यूज आने तो उन्हीं बिहाफ पे आपके कंटेंट की परफॉर्मेंस को चेकआउट करते हुए टिकटॉक ने आपको व्यूज देने होते हैं। ये यार एक वैसे जो चीज़ है ना, आप जब इस पर डेली बेसिस पे काम करोगे ना तो आपको खुद ही क्लियर होना शुरू हो जाएगी कि एल्गोरिदम किस तरह से काम कर रहा है या करेगा, ठीक है। ये एल्गोरिदम की मतलब मैं स्टडी आ जाती है इसमें। कंटिन्यूसली आप पोस्टिंग करें, इसमें ये चीज़ नहीं हमने देखनी कि मुझे मेरी हर वीडियो के ऊपर 300 व्यूज ही चाहिए कम से कम, ठीक है। ये जनरली हर वीडियो के ऊपर उसी के अकॉर्डिंग व्यूज आने और वो आहिस्ता आहिस्ता चलती जाती हैं, ठीक है। ये ठीक हो गया, ठीक। ओके जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इमोन अहमद, क्या क्वेश्चन? आई थिंक से बांग्लादेश से क्वेश्चन करिएगा। क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन है तो करिएगा। अगर कोई माइक का इशू है तो फिर आप स्पॉट नंबर पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं फिर नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। तलहा, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपने जब डंडा उठाया था जिस दिन कि आपने बोला भाई अकाउंट पे अपलोडिंग आप लोग शुरू करो लाजमी, तो उसी दिन मैंने तकरीबन कोई 2 दिन पहले ही मैंने अकाउंट बनाया था। एक दिन वार्म अप किया उसको, कल मैंने ट्रेंड के मुताबिक वीडियो डाली और माशाल्लाह वो आज 1 मिलियन के करीब जो है ना पहुंच गई है। तो मेरा अकाउंट का क्राइटेरिया उससे जो है तकरीबन पूरा हो गया है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त तो ज़बरदस्त। मुझे हम्म। सर बस कहना ये है कि डंडा उठा के रखा करें, उसी में जो है ना हम लोग काम करते हैं फिर।
यही तो बात है अपलोडिंग का, मैं इसलिए तो बार बार बोल रहा था। आप अपलोडिंग शुरू करेंगे तो आपको एट द एंड क्लासेस तक रिजल्ट्स आना शुरू हो जाने। अब आपकी वीडियो के ऊपर 1 मिलियन व्यूज आए, क्राइटेरिया पूरा हो गया, आप इसको मोनेटाइज करेंगे इंशाल्लाह, पैसे देना भी शुरू कर देगा। तो यही बात है, आप इसको खुद समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं समझते तो फिर डंडा तो फिर है ही। अच्छा सर, मुझे ये मशवरा दीजिएगा, अभी मैं फॉलोअर लगवाऊं या अभी वेट करूं? आप बोले तो आगे क्लासेस आनी है सारी, मोनेटाइज कैसे करवाना है उसका? अभी हमारी ये जल्दी क्लास आ जानी मोनेटाइजेशन के ऊपर, मैं अभी स्केड्यूल को चेक कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास टिकटॉक शॉप के ऊपर है, फिर इसके बाद अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन के ऊपर है। इतनी देर में आपके उस अकाउंट में आपको 10,000 से अबव फॉलोअर्स भी इंशाल्लाह दे देने, पर रेगुलरली इसके ऊपर पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। बाकी जो रह जाएंगे वो हम कवर कर लेंगे, और अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन की क्लास के अंदर आपको एक प्रॉपर तरीका भी पता चल जाएगा विजुअली कि हमने कैसे अपने अकाउंट को सर अस्सलाम मोनेटाइजेशन के लिए वालेकुम। अप्लाई करना होता है। जी सही है जी सर, वालेकुम मैंने जो अस्सलाम, है ना एक सेकंड उसी ज़रा मैं नीश पे जो है क्वेश्चन सर ना लेता मैंने हूँ। दूसरा अकाउंट सर भी सर, शुरू मेरा कर दिया है। क्वेश्चन एक था। सेकंड यार, एक हाँ मिनट ज़रा, एक तो सर क्वेश्चन ले मेरी लेने दें। जी जी हाँ बोले अच्छा तलहा। सर, मैं दूसरा ये कि लाइव इंसेंटिव पे भी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा गाइड किया था। आपने कहा था आपकी फीस पूरी हो जाएगी, तो समझे मेरे पूरे घर की फीस पूरी हो गई है। मैं माशाल्लाह से 1,000 माशाल्लाह डॉलर मैंने उस पर बना लिए ना। माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्लाह पाक आपको मज़ीद दे। यही चीज़ तो मैं समझा रहा था कि भाई इस पे काम करो, ये बड़ी फ़ायदे की चीज़ है और ये अभी फ़ायदा दे रही है। अल्लाह पाक आपको मज़ीद दे, सभी स्टूडेंट्स को मज़ीद दे, बस काम करने पे है। जो जिस तरह की डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है उसको उसी तरह के आगे रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। अब आपके अकाउंट में मोनेटाइज हो रहे हैं, लाइव इंसेंटिव के ऊपर भी आपने पैसे बनाए हुए हैं, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई मुझे। अच्छा अल्लाह सर। पाक आप सबको दे। सर सर पेपाल में मुझे थोड़ा सा एक इशू आ रहा है, जहाँ पे हम पेपाल ऐड करते हैं, जैसे मेरे पास कनाडा का पेपाल है, अकाउंट यूएसए का है, तो कोई नीचे मसला एक नहीं है। फ्लैग की जो है ऑप्शन आ रहा होता है सिलेक्ट करने का, कि फ्लैग आप सिलेक्ट करो कौन सी सेट कौन सी कंट्री का आप पेपाल लगा रहे हो। तो हम्म। वो ज़रूरी है या हम ऐसे ही उसको छोड़ दें नहीं नहीं, जहाँ वो यूएसए आप पे? वो आप कनाडा का अगर पेपाल है ना तो कनाडा का फ्लैग सेलेक्ट करें, ताकि हम इस चीज़ की वेरिफिकेशन करें कि हमारी इस एक स्पेसिफिक प्लेस का है। अब ज़्यादातर अब अगर हमारे दुबई के यूज़ हो रहे पेपाल तो हमने वहाँ पे दुबई सेलेक्ट करना है। हमारे यूएसए के अकाउंट्स के ऊपर वैसे तो सबसे ऊपर लिखा हुआ आता है अमेरिका, ठीक है, उसको हटा के फिर हम दुबई सेलेक्ट करते हैं, फिर हम अपना पेपाल लगाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी पेमेंट होल्ड पे जाने के कम से कम चांसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा सर, मैंने उसमें जो ना कनाडा सेलेक्ट नहीं किया था एक अकाउंट पे, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया, तो उसको मैं डिलीट करके दोबारा उसको पेपाल अटैच कर लूँ? अभी आप डिलीट ना करें, इफ़ इन केस कोई प्रॉब्लम आती है ना तो अर्निंग आपकी रिवर्ट नहीं होगी, वो आपकी अर्निंग जो बनी हुई है मिलेगी पेपाल में। अगर वो डिक्लाइन करते हो तो आप उसको रिमूव करके फिर दोबारा से लगाएगा, इंस्टेंट आपकी पेमेंट आ जाएगी। इसमें इसका इतना कोई खास मसला नहीं है, मतलब पे आउट के हवाले से टिकटॉक पे कोई ऐसे कोई हैवी वेरिफिकेशंस नहीं है, ठीक है। सही है, मतलब अभी वो जो गलती हो गई उसको मैं ऐसे ही चलने दूँ, अगर मसला है तो फिर मैं उसको रिमूव हाँ करके जी दोबारा बिल्कुल, दोबारा पेपाल लगा दूँ। बिल्कुल 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 इस तरह से करिएगा, ठीक हो गया। सही है। ओके जी। सही है सही, पेपाल तो हम लगा सकते हैं ना मल्टीपल अकाउंट पे, 4-5 पेपाल, अकाउंट पे? हाँ 4-5 अकाउंट्स पे हम पेपाल लगा सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। वो एक टाइम पे भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है ओके सर, हो गया। बहुत शुक्रिया, बस ठीक है। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। जी इमान अहमद क्वेश्चन करिएगा, मैंने दोबारा से माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी सर है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक मसला ये है कि क्लास जो टेस्ट था ना उसमें मेरा 92 मार्क आया था, पॉइंट्स आया था। बट प्रीवियस का जो टास्क जो कंप्लीट किया था मेरा पॉइंट वो मेरा 75, देन हलो 20 जो ऐड हुआ था एंड इक्वल हलो 95 हुआ था। बट उधर मैंने अभी चेक किया 30। अभी आपके पॉइंट्स नहीं ना अपडेट हुए, वही ना शीट बार में। बार बार मैं बार बताता हूँ। पर टास्क जी जी। टू में 92 ऐड हुआ, बट टोटल मेरा ऐड अभी नहीं हुआ। बट प्रीवियस का पॉइंट मेरा कट हो गया, माने मैं बताता हूँ, ऑलमोस्ट। मेरी तो जी सुन जी। ले। आपके जो पॉइंट्स थे वो आपके जितने पॉइंट्स थे वही मिलेंगे। जो आगे लड़का इस पे पॉइंट्स अपडेट कर रहा था उससे कोई एक स्टूडेंट मिस हुआ तो वो उसी तरतीब के साथ आगे फिर चलता गया, ठीक है। मतलब आपके पॉइंट्स आपके नीचे वाले को मिले, उसके नीचे वाले के पॉइंट उससे नीचे वाले को, तो ये चीज़ है अभी वो ठीक हो जाती, मसला ही नहीं है, ठीक है। और एक बात, ओके ओके। बूस्टर क्यूब से मैं तो बांग्लादेश से हूँ। बूस्टर क्यूब से मैं कैसे बाय कर सकता हूँ? उसमें तो इजी पैसा वगैरह वगैरह। बूस्टर क्यूब से आप अपने कार्ड के थ्रू, जो भी आपके पास वहाँ का कार्ड है उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की भी ऑप्शन है, ठीक है। अपना कार्ड लगा के पेमेंट करें, कोई मसला ही नहीं आएगा। या फिर डुअल बाइनांस करेंसी का ऑप्शन कार्ड। देखिएगा, वो बाइनांस का बाइनांस। ऑप्शन भी आपको देंगे, ठीक है, तो आप बाइनांस के थ्रू भी कर सकते हैं। जी सर, ओके सर। तो फिर ओके ओके। कोई मत। जी सर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहसिन, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी, बात आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है। यार सर जी, मेरा सवाल तो कोई नहीं है, लेकिन हम्म। मैंने सर राशि से भी बात की थी, तो पिछली क्लास की थी ना, जो पिछला टेस्ट हुआ था, जी जी।
उस पे मैंने हर चीज़ की हुई थी, नोट्स वगैरह हर चीज़ रेडी थे, हर चीज़ हम्म। का जवाब भी दिया था, ऐसे हर चीज़ रेडी थी, हम्म। लेकिन मेरे 55 मार्क्स आए हैं। उसको वेरीफाई कर लेते हैं, मसला नहीं है। मुझे अभी जब मामू ने मैसेज आपका कन्वे किया, कोई इशू नहीं है, वेरीफाई कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ओके सर। ओके ओके जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मियाँ अहमद, क्या क्वेश्चन है? माइक कन्वर्ट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही, क्वेश्चन करिएगा। सर क्वेश्चन कोई ऐसा खास नहीं है, जब बस एक रिक्वेस्ट करनी थी कि जो हमारी ये मेन क्लासेस है ना, आ गई है मोटिवेशन की और वो प्रीमियम की, सर वो बड़ी देर से उसका इंतजार है। सर वो जब आपने रिकॉर्ड करनी है तो हैवी वाली रिकॉर्ड करनी है, मतलब ना अगले पिछले गिले जोर हो जाए सारे। मैं बेसिकली, मेरी सुने, मैं क्लासेस अपडेट या अपलोड एक दिन में सारी कर दूं, लेकिन यह है कि फिर आपको आगे कन्फ्यूजन होनी कि मैंने सबसे पहले किस पे काम करना है। अभी अगर वो चीज़ें डिले हुई हैं तो उसके कुछ रीजंस थे। एक ये कि इन कंटेंट्स के ऊपर आपकी बेस बन गई है, आपने इन कंटेंट्स के ऊपर प्रैक्टिकल्स किए हैं, आपने स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर प्रैक्टिकल्स किए हैं, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल किया है, कॉपीराइटेड की फर्दर जो फॉर्म्स हैं उन पे आपने प्रैक्टिकल करके अपने वो सारे डाउट, सारी क्यूरी, सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। मतलब अभी आप बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। अब आगे का जो स्टेप है वो हमारा एडवांस की तरफ आ जाएगा एडिटिंग के अंदर ही, जिसमें हमारे पास हमारे एआई के कंटेंट्स के टॉपिक्स आ जाएंगे और हमारे पास प्रीमियम कंटेंट की जो क्लास रहती है वो आ जाएगी, ठीक है। अपलोड करने को या सिखाने को मैं एक दिन में आपको वो सारी क्लासेस दे दूं, लेकिन फिर प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़नी है, आपके सर के ऊपर से चीज़ें जानी है। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, नॉलेज थोड़ी थोड़ी मिली है, सारी आपको समझ भी आई हैं, सारी आपने जब अच्छे से कंज्यूम किया, उसके ऊपर प्रैक्टिकल्स किए हैं, सारी बेसिस भी क्लियर हुई है। उसकी आप टेंशन ना लें। आज रात आपकी जो है वो नेक्स्ट क्लास आपकी ड्राइव में अपडेट होगी, सुबह 10 बजे तक इंशाल्लाह आपको वो क्लास मिल जाएगी, ठीक है। जी जी सर जरूर। अच्छा सर ओके जी, मैंने ओके। चीज पूछ रही थी कि ना मैंने जो अपने अकाउंट्स बनाए, 3-4 मेरे अकाउंट्स हैं, वो तकरीबन मोनेटाइज भी हैं, लेकिन जब मैंने वो बनाए थे ना, मैंने बनाया अपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड की डिटेल पे ना, तो उस वो मैंने बर्थडे पुट किया है, तो न्यू अब अकाउंट्स जब हैं तो उसकी फिर आप चेंज वेरिफिकेशन। कर लें। अगर न्यू अकाउंट्स हैं तो फिर आप उनको चेंज कर लो, अभी तक काम नहीं किया हुआ तो, ठीक है। अगर नहीं नहीं, पुराने अकाउंट्स हैं मोनेटाइज तो हो गए फिलहाल हैं। उनको चलने, अब तो फिर उनको फिलहाल चलने दें। आप एसएसएन ले फ्रेश, जो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, आप उसको बोलो कि भाई मेरा ये अकाउंट है, मुझे एसएसएन जो है वो बिल्कुल फ्रेश दीजिएगा, ठीक है। आप वो एसएसएन लगाएं, इनकेस कोई प्रॉब्लम भी आती है ना तो वो आपको आगे फिर ये कि अप्रूवल की सर्विस भी दे देगा, वो आपके अकाउंट का अप्रूव भी कर देगा, ठीक है, इशू नहीं है, ठीक है। सर जो वेरिफिकेशन होनी है ना, जो वेरिफिकेशन मांग रही है उन्होंने, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो कोई मसला तो नहीं होगा उसमें? नहीं नहीं, एसएसएन आप, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप जब फ्रेश एसएसएन लगाएंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इन केस अगर वो बोलते हैं ना कि रीट्राई या आपको दोबारा से वो बोलेंगे, तो आप इस तरह से करिएगा, एसएसएन सेलर को बोल दीजिएगा या उसी टूल प्रोवाइडर को बोलिएगा कि भाई आप मेरा खुद से अकाउंट मुझे वेरीफाई करके दे दें, वो फिर आपको वेरीफाई करके दे देंगे, ठीक है। बॉस यूके के अकाउंट हैं। यार जहाँ के भी अकाउंट है उसकी आप टेंशन ना लें, वो कर देगा, ठीक है। चलिए गुड हो गया, ओके ओके जी। सर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फौजिया, क्या क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्वेश्चन करिएगा। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपने क्लास में ये बोला कि शॉपिफाई स्टोर जो हमारा होगा, हम लोग उस पे प्रोडक्ट अपनी लिस्ट करके हम लोग उसको लिंक करेंगे अपने टिकटॉक अकाउंट से। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी चीज, मतलब मेरी जो क्वेश्चन है यहाँ पे, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज हम लोग प्रोडक्ट ही कोई ऐसी उठा रहे हैं, लाइक मैं अब अबायास पे चली जाती हूँ, अब वो मेरी प्रोडक्ट वो यूएस से यूके के लिए तो नहीं होगी, जबकि मैं टारगेट ऑडियंस जो है वो मेरी तो चल ही यूके यूएसए की रही है, तो वो कैसे वर्क करेगी? अच्छा, अब देखे ना, मेरी बात सुने। अब आप, हम तो ये तो नहीं ना कर सकते कि पाकिस्तानी जो चारपाइयाँ वो हम यूएस से यूके में बेचना शुरू कर दें। चीज़ तो वही बिकनी है ना कि जो वहाँ के लोगों को अट्रैक्ट करेगी। तो अबाया की, अब देखें ना, अब उनका कल्चर इस तरह का, हमारा ये प्रोडक्ट वहाँ पे कैसे बिकेगा? मतलब अब अबाया की बात करते हैं ऑब्वियसली। वो, हाँ वही बात है ना, हमें फिर प्रोडक्ट उन्हीं के अकॉर्डिंग आगे लेके चलना पड़ेगी जो उनकी ऑडियंस को पसंद आती हो। हमने अपना पहले इस चीज़ की भी एसईओ करनी। हमने ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारे पास जो भी चीज़ है हम आगे उसी को सेल करेंगे। हमने देखना है कि नीड किस चीज़ की है उनकी मार्केट में, या उनका जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को वेरीफाई करते हुए आगे उस प्रोडक्ट को पकड़ेंगे, उसको आगे लगाएंगे, ठीक है, ताकि हमें सेल्स जनरेट हो। ना कि ऐसी प्रोडक्ट जिसका हमें पता हो कि भाई कोई चीज़ आनी नहीं है, उसको लगाने का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, नहीं, दूसरी चीज कि अगर सपोज हम लोग कोई ऐसी प्रोडक्ट की तरफ मूव करना भी चाहते हैं, तो उसके लिए क्या हम लोग पाकिस्तानी अकाउंट पे जाएंगे?
तो पाकिस्तान में ये चीज़ टिकटॉक शॉप पाकिस्तान में थोड़ी होती है, ना ही शॉपिफाई से कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान में आती है, ठीक तो है। फिर क्या यहाँ पे तो करेंगे, दराज पे मतलब लाइक वहां पे पाकिस्तान फेस में वैल्यू के बगैर लोग ट्रस्ट कैसे हम लोग अपना बिल्ड करेंगे, या वो बिल्ड हो जाएगा वैसे ही? आप जो है वो फेस वैल्यू को छोड़े, हमें फेस दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कंटेंट अच्छा हो। अभी मैंने आपको वो टीथ वाइटनिंग की एक एग्जांपल दी थी, उसमें सिर्फ उसने जी दांत जी दिखाए थे, ठीक है। दांतों के ऊपर जी उसने जी। इतने पैसे बनाए हुए थे, तो ज़रूरी नहीं कि हमें फेस ही दिखाना पड़ता है। हमारी जब ये नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें आपको मैं प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि हम उसको किस तरह से आगे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बिना फेस दिखाए भी हम अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ओके। और ये जो पाकिस्तान में ब्रांड्स अपनी अपने एड्स चला रहे होते हैं, लाइक प्यारी वॉल्स की हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ये लोग कैसे चला रहे हैं? ये यूएसए के अकाउंट पे चला रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो अलाउ ही नहीं है। अगर वो इंटरनेशनली देखे ना, अब जो भी उनका स्टोर है, अगर वो इंटरनेशनली भी डिलीवर करते हैं जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर ये कि उन्होंने अपने एड्स चलाए हुए हैं कि लोकली भी जाएं, इंटरनेशनली भी, ठीक है। अगर वो पाकिस्तान के तौर पे कर रहे हैं, ऐड चलाना और चीज़ है, टिकटॉक शॉप और चीज़ है। टिकटॉक शॉप पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट नहीं आप कर सकते, ऐड आप पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट चला के ऑडियंस को ले सकते हो, ठीक है। ऐड का इस चीज़ के साथ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सेपरेट सेपरेट है। जब आप ऐड चलाते हो तो आपने लोकल ऑडियंस को अगर सिलेक्ट किया हुआ पाकिस्तान की, तो फिर आप ऐड के थ्रू खुद की जेब से पैसे लगा के ऑडियंस को लेके आ रहे हो, ठीक है। जब वो खुद की जेब से आपने पैसे लगाए, लोग आपके अकाउंट के ऊपर आए, उन्होंने आपको अप्रोच किया है, वो व्हाट्सएप पे आ जाए, वो आपके जो वो टिकटॉक के डीएम में आ जाए, उन्होंने आपसे प्रोडक्ट परचेज करनी, वो ये दोनों चीज़ें सेपरेट है। लोकली अगर करना है तो फिर आप एड्स के थ्रू या अपनी लोकल ऑडियंस को चेकआउट करते हुए करोगे। ये मैं कल ना आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि ये किस तरह से होना है लोकली तौर पे, और आपने अगर टिकटॉक शॉप के ऊपर करना है, शॉप और क्रिएटर के ऊपर करना है, तो वो किस तरह से होगा, ठीक है। ओके। अच्छा, ओके सॉरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर, जी जी। जी मेरा एक जी जी। एक आधा क्वेश्चन और भी है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट दे रहे हैं, अब इंफॉर्मेशनल कंटेंट में ये मैं ओवरऑल किसी भी अकाउंट की बात करती हूँ, अब उसमें आप अगर म्यूजिक ऐड करते हैं तो आपका जो साउंड है वो कोई और बंदा नहीं यूज कर पाता। ये चीज मैं फेस कर रही हूँ मेरे पाकिस्तानी अकाउंट पे, कि अगर सपोज मैं इंफॉर्मेशनल कंटेंट दे रही हूँ, लेकिन मैं ये भी चाह रही हूँ कि मेरी जो वॉइस है वो और लोग रीयूज कर लें, लेकिन अगर मैं उसमें कैपकट का या मैं टिकटॉक का कोई भी म्यूजिक यूज करती हूँ, तो वो सिर्फ वही म्यूजिक ही यूज कर पाता है, अगला बंदा वो मेरी वॉइस को नहीं यूज कर पाता। मुझे अब आप ये वीडियो बना के भेजें कि किस तरह से आप कहना चाह रही हैं, क्योंकि ऐसे तो मुझे नहीं आइडिया। जो म्यूज़िक हमारी टिकटॉक की लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है ना, वो आप क्या सभी यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने नहीं, आपकी वो वीडियो यूज देखी कर है, सकते, मेरी वॉइस नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां पे मेरी वॉइस को वो मेंशन ही नहीं कर रहा, वहां पे वो जो म्यूजिक का है उसी को वो कर रहा है। मतलब आप लाइक ना, हम लोग गए हैं, किसी का वॉइस हम लोग जी यूज जी। करना चाह रहे हैं ना सपोज, जी जी। तो हम उस बंदे का वॉइस के लिए हम लोग उसके यूज साउंड पे जाएंगे, तो उसकी आवाज ऑटो पे हम लोग ऐसे ही बाकी हम इमेजेस जो भी लगा लें, वीडियोस जो भी लगा लें। लेकिन अगर मैंने उसमें मेरी सुने। बैकग्राउंड म्यूजिक भी अटैच कर दिया है, हम्म। आप जिस चीज़ की आप बात तो कर रहे हैं ना, मैं बताता हूँ। आप डायरेक्ट टिकटॉक पे आप बोल रहे हैं कि जब हम डायरेक्ट टिकटॉक पे जाते हैं, राइट साइड पे कोने पे वो बिल्कुल एक गोल सा घूम रहा होता है, उस पर क्लिक करके हम जब वीडियो के ऊपर जाते हैं, इस चीज़ की बात कर रहे हैं आप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ जी। तो उस पे तो बस म्यूजिक ही लगेगा ना, उस पे थोड़ी उस तो क्रिएटर मेरी की वॉइस आवाज़ भी फिर लगेगी। नहीं, तो मेरी वॉइस क्यों नहीं कोई यूज कर सकता, मतलब मेरी वॉइस फिर कैसे यूज करेगा कोई? आपकी वॉइस ऐसे वो यूज़ करेगा कि आपकी वीडियो को डाउनलोड करके वो कैपकट में लेके आएगा, ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करके वो आगे यूज़ करेगा, इस तरह से वो सर यूज़ हमारे होगा। पाकिस्तानी इतना नहीं वक्त करते होते हैं, खैर एनीवे, फिर इसका मतलब है कि मैं उनकी म्यूजिक के बगैर अपलोड कर लिया करूँ, फिर यही बिल्कुल। ऑप्शन है। बिल्कुल इसी तरह से। ओके। एक और ओके क्वेश्चन है ओके। मेरा कि लाइक आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग वीडियो जा रही है, लाइक जैसे अभी वो जेसिका का जो इशू बना हुआ है, इस तरह की वीडियोस हम लोगों ने उठानी है, तो हम लोग किस प्लेटफॉर्म से उठाएं जिसपे कॉपीराइट का इशू ना आए, यूट्यूब पे भी मतलब नहीं आए उस तरह से? अगर हम लोग आप टिकटॉक पे देखें मेरी तो उसमें बात सुने। ट्रेंडिंग मेरी बात सुने, आप उसके कंटेंट को जहाँ से भी आपको मिल रहा है, सिवाय टिकटॉक के आप उठाएं, लेकिन आपने क्लिप्स की ड्यूरेशन मैंने आपको बताई है, लेस देन 5 सेकंड्स यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मर्ज करके टिकटॉक पे कंटेंट चलाने का यही फॉर्मूला है। एक हो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, वो पहले ही 1 मिनट की वीडियो है, उसके आपको कि मुझे क्लिप भी वो बिल्कुल फ्रेश मिल जाए, ठीक है। तो वो ऑथेंटिक सोर्स तो उसका ऐसा हमारे पास ये नहीं होता कि हम क्रिएटर के पास जाके उसकी वीडियोस को रिकॉर्ड कर लें। हमारे पास यहाँ से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स निकल के आते हैं, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है। अगर वहाँ पे उनके क्लिप्स पड़े हुए हैं, हम उनको आगे कैपकट में लेके आते हैं, लेस देन 5 सेकंड्स के क्लिप्स को मर्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जेशन, फिर आगे हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है।
थैंक ओके यू हो सर। गया, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हसाम, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी जितनी क्वेश्चन मुझे करिएगा। जल्दी थी उतनी ही लेट मेरी बारी आई है। हाँ बस यही बात है, हमने आज जो है वो लास्ट से शुरू किया था। काफ़ी तो ऐसे थे कि जिनकी 9 क्लासेस होगी, बारी नहीं आई थी। आप फिर शुक्र करें आपकी किसी न किसी क्लास में बारी आ जाती है। नहीं नहीं जी थैंक यू सर। अच्छा सर एक तो इशू चले सॉल्व हो गया। पहले मेरा शीट का नंबर ना 91 था, वो अब 90 स्विच हो गया ना। मेरा पहले वो प्री एनरोल था ग्रुप सी के लिए, लेकिन अब वो नहीं शो हो रहा, वो मेरे आगे वो खत्म हो गया। वो ठीक है वो अपडेट हो वो गया कर रहा है ना मेरा। लड़का, बिल्कुल ठीक हो गया। जी। ठीक है। दूसरा से टेस्ट टेस्ट के जब मैंने मार्क्स देखे तब का मुझे माइग्रेन हो रहा है। मैंने ए टू जी 110% बिल्कुल एक्यूरेट जो आपने सैंपल भी टेस्ट दिखाया ना उसके मुताबिक ही है। नोट्स का ये हुआ कि नोट्स मैं ना फिजिकल बनाता हूँ कॉपी पेंसिल के ऊपर, वो मैंने पीडीएफ के अंदर अपलोड करके उन्होंने गूगल ड्राइव के ऊपर प्रॉपर फोल्डर्स में कहा था। मैंने वो उनका पीडीएफ बना के बकायदा गूगल ड्राइव का ना एक ही टीएक्सटी फाइल के अंदर उस गूगल ड्राइव की फाइल का वो दे के वो सारा अपलोड किया है, लेसन प्लान भी किया है। सिर्फ आप एक एक काम करिएगा, एमसीक्यू का जो है ना। जी 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 मैंने आप एक किया है काम सर मैसेज, मैंने पहली दफा मैसेज किया है, शाम से मैंने किया है। वो मेरा वो अबू बकर सर को भी मैंने किया है लेकिन वो रिप्लाई नहीं आया। आप एक काम करें, जिस भी जीमेल के थ्रू आपने वो टेस्ट फॉर्म सबमिट किया था, वो जीमेल आप एडिटिंग वाले नंबर पे भेजें। आज रात रात में इस चीज़ की क्लियरेंस होनी है। तो जो भी जीमेल जी आपकी जी होगी, आपने दूसरा क्वेश्चंस का आंसर किया होगा, जो गलत होंगे वो भी आपको हाईलाइट करके बता दिए जाएंगे कि ये क्वेश्चंस जी जो जी किए थे वो रॉन्ग है और ये राइट है, या जो भी मिस्टेक्स होंगी, ठीक है, वो क्योंकि आपको सर उसका मैंने आइडिया ना हो जाएगा। बेसिक मैंने सॉरी मैं आपकी बात काट लूं, मैंने ना कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने खुद टाइप करके लाइक जो पैराग्राफ में फर्स्ट 4 क्लासेस का था ना, मैंने जितना एडिशन हो सकता था उसको 4 पैराग्राफ में मैं ऐड किया बिल्कुल है। इसी इस तरह चीज़ जो है को ना मैं वो एग्री करता हूँ, मैं इस चीज़ हाँ को एग्री करता हूँ। अब आपने देखे ना इस तरह से भेजा है, कुछ लोगों ने जब वो नोट की फॉर्म में भेजा हुआ था, पीसी के अंदर नोट्स बनाए थे, जी जिन्होंने जी पिक्चर्स भेजी थी हमने उनकी पिक्चर्स को एक्सेप्ट किया, जिन्होंने जिस फॉर्म में भी नोट्स भेजे हुए थे हमने वो सारे चेकआउट किए और उनको पॉइंट्स मिले हुए थे, ठीक है। अगर आप नोट्स भेजे थे तो आपको उसके भी पॉइंट्स मिलेंगे। आप अपनी जीमेल भेजें एडिटिंग वाले नंबर पे। अगर आपको लगता है कि पॉइंट्स आपको शायद उस चीज़ के नहीं मिले, तो फिर ये कि वो आपको वेरीफाई करके बता देंगे कि जी जी कहाँ पे क्या दूसरा प्रॉब्लम हो सर सकती है, ठीक है। जी जी। एक एक एमसीक्यूज है आपका, एक एमसीक्यूज है आपका, उस पर कल मैंने तकरीबन 2 घंटे खुद भी रिसर्च की थी। जो कॉपीराइट फॉर्म थी वो आपके नोट्स में मेरे पास लिखा हुआ था, आपने कहा था लेस देन 5 सेकंड का क्लिप यूज करना है, लेकिन उसके हम्म अंदर ना दूसरा भी एक ऑप्शन दिया हुआ था मेक ऐड ट्रांजिशन एंड फिल्टर वाला। अब जब हम्म मैंने उसके ऊपर रिसर्च की ना तो चैट जीपीटी 5 प्रो मैं यूज कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी मैंने बकायदा उसने ये बात की, उसने कहा मुझे आंसर किया कि भाई अगर कॉपीराइट क्लिप आपका इवन 1 सेकंड का भी हो और उसमें कोई ऐसा सीन आ जाए जिसमें ब्रांड क्लियर हम्म हो जाए या फिर कोई लोगो हो जाए तो वो आपका डिस्क्वालीफाई में ही जाता है। तो आप इसका हम्म इस इसका मेरी बात सुनो ना, एग्जैक्ट आंसर ही बनता है एड ट्रांजिशन। जी जी मेरी तो सुने ना। अब चैटबॉट है, और वो बंदा जिसने इस फील्ड में काम किया हुआ उसको ज़्यादा पता जी होगा कि जी चैटबॉट की आपने बात को यकीन करना है, ठीक है। अब जब वो चैट लेकिन जीपीटी ने, मेरी बात सुनने ना, मैं वही चीज़ क्लियर करने लगा हूँ। अब उसने आपको बोल दिया कि 1 सेकंड का भी क्लिप यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन मुझे पता ना कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या होता है और हमने जो क्लिप्स यूज़ करने होते हैं। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि वहाँ पे 2 हमने जो है वो किए हुए थे। अब वो मैंने खुद ही उस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्विजी क्वेश्चन बनाया हुआ था कि आपको थोड़ी सी जो है वो इसमें सोचना पड़े या समझना पड़े कि क्या होगा या किस तरह हमने इस चीज़ को करना है। अच्छा, अब उसमें जब क्वेश्चन मेरे पास था, उसमें हमने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ऐड नहीं किया हुआ था, खाली लिखा हुआ था कि हम किस तरह से अपने कंटेंट को कॉपीराइट कंटेंट से सेफ रख सकते हैं, जी ठीक है। जी उसका जी जो जी आंसर था लेस देन 5 सेकंड्स के क्लिप्स को यूज़ करके, जो आप कह रहे हैं कि मैंने ये चीज़ यूज़ की थी, ठीक है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा था। जी जी अब जितना भी आपका ये टेस्ट रेडी हुआ है वो चैट जीपीटी से ही रेडी हुआ हुआ, ठीक है। ठीक, जो जी ये जी 5 सेकंड्स का आपको वो बोला गया था, वो चैट जीपीटी ने मुझे आगे जो प्रॉपर स्क्रिप्ट बना के दी थी, उस स्क्रिप्ट को आगे हमने गूगल फॉर्म में पेस्ट करके पूरी ये फॉर्म को रेडी किया। तो ये आंसर उन्हीं उनके अकॉर्डिंग ही ये राइट आंसर था, मैंने को खुद से नहीं इसको लिख के दिया था। हाँ, जी जी लेकिन एक चीज़ मैंने की थी, वो ये थी जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था कि मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करके समझा देता हूँ, आपको ऐसे कन्फ्यूजन फर्दर होगी। लेट्स सपोज हम आपके इस टेस्ट पे आ जाते हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा क्विजी क्वेश्चन था।
ठीक है। अच्छा कहाँ गया, ऊपर हम आ जाते हैं कि हमने लेस देन जब वो 5 सेकंड्स के क्लिप्स यूज़ करने होते हैं ताकि हमें जब हमारे कंटेंट के ऊपर कॉपीराइट की प्रॉब्लम ना, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन वो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जी जी आंसर इसका था जो कि एक्यूरेट आंसर था एनी लेस देन 5 सेकंड क्लिप, ये एक्यूरेट जी जी आंसर सर, था ये तो बाय द ऑब्वियस था चैट ना जीपीटी, आंसर, ये ठीक तो है। ऑब्वियस अच्छा आंसर था। अच्छा अब फिर इसके बाद हमारे पास आगा यहाँ पे लिखा हुआ था कि आप उस वीडियो को कुछ भी इस तरह मतलब फर्दर कोई और चीज़ लिखी हुई थी, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ट्रांजैक्शंस या फिल्टर्स, ताकि थोड़ी सी आपके जहन में एक थॉट आए कि भाई क्या राइट आंसर हो सकता है, थोड़ा सा इसको मैंने क्विज ही कर दिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है लेस देन 5 सेकंड की फुटेजेस को यूज़ करें, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉपीराइट की प्रॉब्लम हमें कब आती है, अब फिल्टर का भी मैंने बताया हुआ था कि आप अगर खाली फिल्टर ट्रांजेक्शंस लगाते हो तो टिकटॉक उस चीज़ को डिटेक्ट करता है और आपको कॉपीराइट देता है, ठीक है। साथ क्या था, सेफेस्ट वे टू यूज़ कॉपीराइट वीडियोस, अब ये क्वेश्चन था जो कि मुझे चैट जीपीटी ने दिया हुआ था, लेकिन सर मैंने इसमें क्योंकि आगे लिख जब दिया शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म। फॉर्म, असल में जब शॉर्ट फॉर्म का वर्ड आ गया तो ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म तो बिलो 5 सेकंड की वीडियो है ना, तो इस वजह से इसका आंसर ये वाला, मतलब ये जस्टिफिकेशन, शॉर्ट फॉर्म में तो ऑलरेडी वीडियो शॉर्ट फॉर्म है। एक वो देखे ना, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, अब मैं अगर लिख देता लॉन्ग फॉर्म तो फिर आपने कहना था लॉन्ग फॉर्म वीडियो में तो सर ने बोला हुआ था कि हम जो वो लेंथी 20-20 मिनट की वीडियोस में से एक एक मिनट के क्लिप्स निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे ये आंसर करते तो फिर मैंने बोलना था कि भाई ये सही है कि गलत है, फिर इसका आपको कैसे आइडिया होना यानी था, सर ठीक है। एक बेनिफिट ऑफ डाउट का वो आधे दोनों क्लियर हो मार्क्स गए। होने चाहिए। ओके ओके जी जी सर, वो अच्छा जी, एडिटिंग वाले नंबर पे मैं मैसेज करूँ? एडिटिंग वाले नंबर पे बिल्कुल आप वहाँ पे अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो जी भेज दें, वेरीफाई करके आपको वहाँ जी पे मैं बता दिया भेज जाएगा। मैं भेज ओके जी, जी ओके जी, ठीक है सर, नेक्स्ट थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दिनेश क्या क्वेश्चन है, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी दिनेश। जी मोहसिन भाई, हम जो क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए जो न्यूज़ वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, वो तो जेन्यून है, बट उसमें हम ऐसा करें कि थंबनेल एआई से बनवाए, तो जो वीडियो अपलोड करने के टाइम जो एआई का ऑप्शन है वो अनेबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, उसको अनेबल करने की जरूरत नहीं, थंबनेल पे इस चीज़ की वेरिफिकेशन है। थंबनेल बोलते हैं किस चीज़ को, ठीक है, वो हमने खुद ही री एडिट करके बनाया होता है, उस पर आपको एआई वाला वो फीचर इनेबल करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके हो और गया। जो डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो कैपकट और टिकटॉक लाइब्रेरी से ले तो कोई इश्यू नहीं, राइट? कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है। ओके हो और गया। नॉन, जी 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 जी, लास्ट क्वेश्चन, जी नॉन जी, मोनेटाइज अकाउंट है उस पे हम डिस्क्रिप्शन और डीपी ऐड कर सकते हैं, क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन और कंप्लीट करें तो? आप एक काम करें, डिस्क्रिप्शन और प्रोफाइल आपने अगर ऐड करनी है ना तो सिर्फ आप उस अकाउंट के ऊपर पिक्चर लगा दें और बायो आप ऐड कर दें, यूज़र नेम और नेम उसका ना चेंज करिएगा। यूज़र नेम और नेम आप तब चेंज करेगा जी जब आपने कोई दूसरा उसके ऊपर ओरिजिनल कंटेंट फॉर मोनेटाइज अकाउंट के लिए चलाना होगा, ठीक है। जी 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 जी, थैंक यू थैंक ओके हो गया, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अरसलान का माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट अस्सलाम भेजी वालेकुम मैंने सर। आपको, क्वेश्चन करिए। जी जी अरसलान, क्वेश्चन करिएगा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अच्छा वालेकुम सर, अस्सलाम। मेरे मेरे पहले दो दो सवाल हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम लाइव इंसेंटिव पर वर्क करना है। तो हम्म पहले मेरे पास भी दो अकाउंट थे, तो जब आपने पहले अपना बड़ा ग्रुप बनाया था तो आपने कहा था कि हम नई अकाउंट्स ले सकते हैं कोई रीज़न की वजह से। तो आपका कोई टीम मेंबर था जो पहले आपसे काम करता था, कोई जैन नाम था मेरा ख्याल, करता था जैन तो आपके मेरी पास टीम काम में कि कोई नहीं? लड़का नहीं, नहीं जैन नहीं कोई भी, बाकी जो भी ज- था बताएं बात क्या जैन, थी। वो उसको मैंने अकाउंट दिए थे, उसने कोई काम वर्किंग की थी, कहता कि मैं आपको 25% दूंगा। मैंने कहा चले ठीक है। उसको 25% के ऊपर मैंने दो अकाउंट्स का लॉगिन दे दिया, ठीक है। उसने वर्किंग की, हम्म उसने 7 वीडियो अपलोड करके कोई ना $400-500 बना लिए दोनों अकाउंट्स पर। हम्म जब उसने इस तरह अर्निंग बनाई है, कोई एक हफ्ता या 2 हफ्ते गुजरे हैं, यानी कि 28-29 तारीख जब पेमेंट बैलेंस में ऐड होने का टाइम आया है ना, तो हम्म वो उसकी ना वीडियो नोट अप्रूव हो गई हैं। तो उसने अब ना मुझे अकाउंट्स के लॉगिन प्रोवाइड कर दिए हैं रिटर्न 1 तारीख हम्म। से। अच्छा मैं तो आपको मैंने यहाँ पे उसको ना, क्लियर करता हूँ। अच्छा अब जैन जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, मेरी टीम में कोई जैन नहीं है, और सेकंडली हम किसी भी स्टूडेंट के इस तरह से अकाउंट्स नहीं लेते कि आप हमें अपने अकाउंट्स दे दें, हम खुद काम करवाते हैं, ठीक है। जिनके पास भी अकाउंट्स होते हैं हम सिर्फ सिंपल एक सीधी बात करते हैं,
सेल करना है तो बताएं, हम आपको ऑन हैंड पैसे दे देते हैं, ठीक है, हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत ही नहीं है। अब जिस जैन की शायद आप बात कर रहे हो वो मेरे किसी पिछले बैच का स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है, उसने आपको बेबी हाँ इस जी। तरह से बात की हो कि मैं मोहसिन सर की टीम में हूँ, ठीक है। हालांकि हमारी टीम में कोई भी लड़का इस तरह से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता, ना ही हम स्टूडेंट्स के अकाउंट्स लेते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई इस तरह से परसेंटेज देंगे। इवन दो कि अगर हमारी टीम्स भी काम कर रही है ना, हम अपनी जो वो जेब से उनको यूजी फंड्स भी दे रहे हैं, ठीक है, कोई उनके अकाउंट की उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट वो हम खुद कर रहे हैं। और सेकेंडली उनको कोई अकाउंट देने की ज़रूरत भी नहीं है, 25% स्टिल हम उनको दे रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट, $0 की या ₹0 की कॉस्ट है उनकी। काम हम सारा समझा रहे हैं, करवा रहे हैं, जो भी लड़का आगे इस पे करवा रहा है। फिर उसके बाद हमने खुद उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करनी है, खुद की जेब से पैसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। थर्डली कोई हम उनसे अकाउंट्स भी नहीं लेते हैं कि हम उनको बोलेंगे भाई आप हमें अकाउंट देंगे तो काम करवाना, इस तरह की हम कोई ऐसे डील नहीं करते हैं। जिस भी जैन के साथ आपने डील की है आप उसको बोलें कि भाई ये सीन हुआ है तो क्यों हुआ, क्या रीज़न थी, वो फिर आपको आगे फर्दर क्लियर करे, ठीक है। अच्छा, अब ना, अब वो उसने वीडियोस ना नॉट अप्रूव जो हुई हैं उसके लिए अपील नहीं की, तो क्या हम्म। अब मैं, उसने अब ना मुझे कहा है कि मैंने ना उसको सुबह से मैसेज कर रहा हूँ कि ना मुझे अकाउंट्स के लॉगिन दो, वो कहीं ना घूमने फिरने बाहर गया हुआ है। तो चलो कहता जो मैं भी था सुबह वो वाले, आपका मामला है, आप मुझे व्हाट्सएप पे उसका बता दीजिएगा कि अपील्स ये बता रहे हैं, मैं फिर आपको अपील सुजेस्ट कर दूंगा। बाकी अकाउंट लेने ना लेने वो फिर आपके आगे खुद की है, क्योंकि हमारी टीम में कोई ऐसा जिस तरह की ना तो एक्टिविटी होती है और ना ही कोई जवाजैन नाम का लड़का, और ना ही हम स्टूडेंट से कभी इस तरह से अकाउंट लेते हैं कि भाई आप हमें अकाउंट्स दें, ठीक है, हम काम करवाते हैं, इस तरह हम नहीं करते, ठीक है। तो अच्छा अब मेरे को सर इसके वीडियोस के मतलब कोई सवाल है तो करूँ? जी जी, लाइव इंसेंटिव के अच्छा, अकॉर्डिंग है। जी सर, वो पहली मर्तबा करना है तो थोड़ी सी मुश्किल आप एक आएगी काम क्योंकि करें, मेरे पास, मेरी बात सुन रहे हैं, कोई मसला नहीं, आप पहली दफ़ा करें चाहे आप 10वीं दफ़ा करें, मसला नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन आप स्पॉट नंबर पे डिलीवर काइंडली कर दीजिएगा कि मैं लाइव इंसेंटिव पे काम करने जा रहा हूँ। एक ये, और दूसरा आपने जो क्लास मैंने दी थी वो दोबारा से देखिएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लास से आई थिंक सो क्लियर हो जाने। फर्दर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप ये क्वेश्चन जो है स्पॉट नंबर नहीं, पे डिलीवर कर दीजिएगा, जर्नल स्पॉट वो नंबर पे, एक मसला नहीं है। अलग, मेरे पास दो अकाउंट्स हैं ना, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं दोनों अकाउंट्स पर एक ही बंदा वीडियो बना सकता है कि बना एक सकता है, कोई और हो प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे, कोई प्रॉब्लम, लेकिन और वीडियोस डिफरेंट होनी चाहिए। वीडियो को एडिट करना ज़रूरी है कि नहीं, वीडियोस कैप्शन को फिल्टर या? कुछ भी ना लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लाइव इंसेंटिव का जो लोगो बना हुआ है उसकी तरफ पॉइंट आउट करना, बाकी कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको कुछ करने में, ठीक है। अच्छा, मेरे पास अगर आगे से मेरे पास तकरीबन 8 अकाउंट्स मैं रेडी कर रहा हूँ इस मंथ के एंड के तक ना, मेरा टारगेट यही है कि मेरे ना अगले इवेंट तक 4-5 हो जाने हैं। हम्म। लास्ट मंथ तक ना मेरे 8 अकाउंट का टारगेट है। तो ठीक जब है। मैं 8 अकाउंट्स पर वर्किंग करूँगा, 8 अकाउंट पर मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, तो एक अकाउंट से जब मैं क्लिक करूँगा तो एक अकाउंट से तकरीबन 100 वीडियोस बन जाती हैं, तो कोई प्रॉब्लम बने मेरा ख्याल बन जाएगी कि नहीं यार बनेगी कोई ये? प्रॉब्लम नहीं बनेगी, हमारी वीडियोस के ऊपर इनवैलिड क्लिक्स काउंट होते होते हैं, नॉट अप्रूव मतलब लेस देन 2 सेकंड्स भी आते हैं। फिर देखे ना, ये वही बातें आ गई मैंने क्लास में बताई हुई हैं, आप काइंडली एक दफ़ा से वो क्लास देखिएगा, फिर अगर ना कोई समझ आए तो आप स्पोर्ट नंबर पे ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा, क्योंकि पहले भी लाइव इंसेंटिव के ऊपर क्वेश्चन था, हमने वो क्वेश्चन भी नहीं लिया, वो क्वेश्चन भी नहीं लिया था। तो ये आप जो है काइंडली वहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सर, एक मेरा ये और सवाल है कि यूके के जो अकाउंट्स हैं, अगर वो मोनेटाइज हो जाता है तो इसको यूएसए की आईपी पर शिफ्ट कर सकते हैं, अगर जब नॉन एक का, मोनेटाइज हो या? अगर वो यूके का अकाउंट है तो आप यूके का आईपी के ऊपर ही चलाए, यूएसए पे करने का फायदा नहीं है, जिस रीजन पे वो चल रहा है उसी रीजन पे चलाएं उसको, ठीक है। अच्छा, तो मेरे एक ना बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ना मेरे कुछ अकाउंट्स के ऊपर ना टिकटॉक शो ऑफ क्रिएटर ओपन नहीं हो रही, यानी कि ना जब मैं उसको क्लिक करता हूँ, 5,000 फॉलोअर के टिक, 18 साल एज टिक, और तीन यानी कि पॉइंट्स ना वो टिक होते हैं। एक्सेप्ट इनवाइट पर क्लिक करता हूँ, योर एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड प्रॉब्लम आ वो रही है, आपकी तो वीडियोस मैं, के ऊपर, वो आपकी वीडियोस को कॉपीराइटेड कंसीडर करते हैं, इस वजह से करते हैं। अब फेस की वीडियोस को जब लगा के अप्लाई करते हैं ना, तो फिर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि शॉप आपकी अप्रूव हो जाती होती है, ठीक है। वो मेरा कंटेंट है ही सर ओरिजिनल, मैं एआई से आप बनाता एक हूँ। काम करें, फिर नेक्स्ट क्लास जो होनी है ना, आप उसका वेट करें, उसमें मैं आपको प्रॉपर वे बताऊंगा शॉप को अप्रूव करने का, ठीक है। तो सर एक मैंने ना एडिटिंग वाले नंबर पर ना अपना एक टिकटॉक का कंटेंट मुझे फाइंड हुआ है कि वो ना बड़ा अच्छा चल कोई रहा मसला है, नहीं है। यानी कि ना व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा ना गाइड कर दीजिएगा चलो मैं वो वेरीफाई लाजमी, कर क्योंकि मैं दूंगा।
क्योंकि मसला मैंने नहीं वो है। कल रात का अपलोड किया हुआ है, कोई 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं आया तो बच्चे उसका। कल तो छुट्टी थी ना, कल तो संडे था, तो आज सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी, इंशाल्लाह जल्दी आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके ओके सर। हो गया, चलो ठीक है। अच्छा जी, मीटिंग हम अपनी यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, जिनके क्वेश्चंस हुए अच्छा स्पॉट नंबर पे डिलीवर कर दें। एक हेलो सेकंड ज़रा। जी जी सर, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है कि मेरा ये जो आप लाइव इंसेंट के लिए वीडियो बनाती हैं, ये चैट जीपीटी से लेते हैं स्क्रिप्ट? जी बिल्कुल, चैट जीपीटी से ही हमने वो स्क्रिप्ट लेनी होती, ठीक है। 20-22 ओके, सेकंड की वीडियो। इनफ है, वहीं से लेनी है हमने सारी की सारी स्क्रिप्ट, मैंने एक क्लास में बताया हुआ है, आप एक ठीक। दफ़ा से वो देखें। अच्छा जी, मीटिंग में अपने यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, आप सबके रिजल्ट्स अपडेट हो जाते हैं, फर्दर जो क्वेश्चंस हुए हैं वो काइंडली स्पॉट नंबर पे डिलीवर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह रात में आपके वो क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे, सुबह तक आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। जिनके पॉइंट्स अपडेट नहीं हुए वो भी अपडेट हो जाएंगे, जिनके फर्दर भी क्वेश्चन हुए वो भी अपने क्वेश्चन लाजमी ड्रॉप कर दीजिएगा, उसका आंसर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ख्याल रखिएगा सभी अपना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।